आपकी क्या वजह से बोल हम लोग अभी कर्म देखना शुरू हुए। ऐसा लगा कि देख रहे हैं, पर लास्ट क्लास जो मैंने रोग वाली सुनी थी, उससे मैंने नया एंगल पता चला, नया कि कैसे हम लोग कषाय अभी भी स्टिल कर रहे हैं और पता ही नहीं हमें। हम लोग सोचते हैं ये कोई रोगी है, हमारी चीजें फॉलो नहीं कर रहा है, फिर कर्म के हिसाब से देखते हैं तो पता चलता है नहीं कर रहा है भाई, उसके कर्म है। मैं अरे हमारी बात नहीं सुन रहा है, अरे ठीक कैसे होगा, अरे हो उसको होना ही नहीं है, छोड़ो। मतलब बहुत चीजें, और जितना जितना हम लोग सुनते जा रहे हैं उतना उतना नए एंगल्स हमारे को मिलते जा रहे हैं, बहुत जो सोच भी नहीं प्रमिला सकते। जी, ये जो एंगल्स है ना रोग पे, तो मैं इतने सारे एंगल है। आई न्यू वन ऑफ माई स्टूडेंट, द हस्बैंड वाइफ बोथ, दे वर लाइक वेरी यंग, तभी न्यूली मैरिड कपल थे। सो वाइफ बड़ी चिढ़ती थी कि उसका हस्बैंड बहुत नमकीन खाता है, वो होता है ना कई बार वो भुजिया एंड ऑल दो फ्राइड जंक, ओके। She used to always do a lot of toka toki and she would go, कि सुधर जाए मेरा पति and all those things. तो मैं उसको बार बार एक चीज बोलती थी, why have, मतलब वो क्या तेरा प्रोजेक्ट है क्या उसको सुधारने का, सुधारना है तेरे को, राइट? अबे पति है, लेट हिम बी योर पार्टनर, लेट हिम, यू शुड एंजॉय विद हिम। अबे उसको भूख लगी है, जोर से भूख का अटैक होता है तो वो बंदा जो दिखता है वो खा लेता है, लाइक दैट इज हाउ द थियरी गोज, ओके। तो यू शुडंट गो बिहाइंड इट, नहीं वो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मेरा उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि बहुत लोग स्मोक नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, राइट? और कई लोग साले इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी नहीं होता है, ओके। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डिपेंडेंट ऑन कर्म। यस, स्मोकिंग करने से भी कैंसर होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। मैंने आपको बोला ना दूसरे धर्म भी गलत नहीं है, बट दे आर राइट ओनली पार्शियली, नॉट 100%, याद रखना, वो पार्शियली। सो यस, स्मोकिंग और कई कार्सियोजेनिक सब्सटेंसेस जो हम इनहेल करते हैं या लेते हैं, उनसे बॉडी का बॉडी अब्यूज होता है और उससे डिजीज पैदा होते हैं। आई टोटली एग्री, बट only till a certain extent, not 100% extent, ये भी याद रखिएगा, ओके। 100% तो सिर्फ कर्म थियरी ही वर्क करेगी, यदि ये नहीं होती ना तो भगवान बोलते नहीं। क्योंकि मैंने आपको प्रमाण में, जब मैं निकांतवाद पढ़ा रही थी ना, तो मैंने एक चीज बताई थी, जो चीज 99% भी परफेक्ट है और 1% भी परफेक्ट नहीं है, जैन धर्म प्रमाण के अंदर उसको घुसेड़ेगा और रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा गलत है। आप बोलोगे 99% राइट है, फिर भी क्यों? जैन धर्म प्रमाण ऐसे ही बोलता है, कहता है ये इफ इट इज नॉट 100%, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी भगवान है ना, केवल ज्ञान से देख के जो चीज 100% परफेक्ट होती है ना, उसी को प्रतिपादित किया है उन्होंने। प्रमीला जी, जब आपको ये बात समझ में आएगी ना, तो हम लोगों को टोका टोकी और ये सब मैं तो बोलती हूँ कि विश, अच्छा विश कर अपने पति, मतलब वो जो कपल को मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा विश देम वेल, कि भैया जैसी भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, राइट, जैसी भी लाइफस्टाइल, चाहे वो भुजिया खा के जी रहे हो, चाहे वो वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और काउच पोटेटो है, जंक फूड जो भी खाते हैं, राइट, कुछ भी हो, भगवान मैत्री भावना भाव उन सभी जीवों के प्रति, कि भैया इसको कोई बीमारी ना हो, ये ठीक रहे, और इसका भी भला हो, इसको सम्यक दर्शन हो, ये मोक्ष में, इस तरह से आप विश करो। आर वी वेरी क्लियर देयर? ओके, ये विश करो मैत्री भावना भाव। हम क्या बोलते हैं, नहीं तू मोटा हो जाएगा, तेरे को ये हो जाए, कैंसर हो जाएगा, हम गंदा ही विश कर रहे होते हैं सामने वाले के लिए। तो क्या बोलते हैं, मैत्री भावना भाव। पर हम अपने ही घर वालों के प्रति जिनको बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करने की वजह से हम उनको गाली देते रहते हैं, देखो ना तुम ये हो जाओगे, तुम अपना बॉडी का ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हो। भाई जो कर रहा है करने दो, ओके। कई लोग होते हैं जो ठंडा पानी फ्रिज का पीते हैं, उनको जितना मर्जी बोल दो कि भाई इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गर्म पानी नहीं पी सकते तो एटलीस्ट मटके का पानी पी लो, रूम टेम्परेचर का पियो, मत पियो। नहीं सुधरने वाले नहीं सुधरते, दे हैव दिस थिंग। सो आप एक चीज सोचो प्रमीला जी, जो आपको यदि ऐसी आदत हो चुकी है ना कि लोगों को टोका टोकी करके राय देने की, कि फ्री में एडवाइस देने की कि लाइफ कैसे ज्यादा अच्छी होती है, ये बीमारी होती है, बहुतों को होती है, राइट। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ये बीमारियां बहुतों को होती है, ठीक है। तो यदि आपको भी यदि ये बीमारी है ना, फ्री में एडवाइस देने की संसार मार्ग में, तो दो तीन चीजें करो, लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आप करते हो, पर राइट आपके ज्ञान में, एक्सपर्टिस नॉलेज में वो गलत है, राइट, वो लिस्ट बनाओ, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी बिग लिस्ट। अब बेटा उस पर सुधर के बता दो, राइट।
तो मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान तो बोलते हैं पूरा टाइम मोक्ष मार्ग में रहो, पूरा टाइम धर्म में रहो। आप सुधर गए क्या? क्यों नहीं सुधरते? आप यदि दूसरों को एडवाइस दे पड़ रहे हो कि भाई ये मत खा, वो मत कर, इस तेरी तबीयत खराब होगी, तो महावीर स्वामी भगवान भी तो आपको बहुत सारी एडवाइस देते हैं ना, 24 घंटे धर्म में रहो। 24 आपने कौन सा एडवाइस फॉलो कर ली? मेरी एडवाइस कौन सी फॉलो कर ली कि इतनी वंदना करनी चाहिए, इतना स्वाध्याय करना चाहिए, इतना आगम पढ़ना चाहिए? आप क्या सुधर गए क्या प्रमीला जी? हाँ, कोई सुधरता नहीं है। यदि 5% भी सुधरता है, 10% भी सुधरता है, तो भी मैं उसको अपना सक्सेस रेट मानती हूँ। आप समझ गए हो? तो आप यदि 5% भी सुधर जाते हो और 5 वंदना नमस्कार भी करते हो, आप यदि दिन में आधा घंटा भी स्वाध्याय करते हो, तो मैं तो उसको सक्सेस, अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर डाल के बोलती हूँ बेटा ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समझ गए प्रमीला जी? सो डोंट पालो बीमारी। सो आपको भी जो बीमारी है, कम आउट ऑफ इट। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो बीमारी होती है ना, आई नो बेटर, द वर्ल्ड इज स्टूपिड, नहीं है। यू हैव नो आइडिया प्रमीला जी what the world is suffering from. Okay, what the world is suffering from. क्यों आदमी चाय का एडिक्शन होता है किसी आदमी को? ओके, 10 लोग चाय के एडिक्शन वाले होते हैं, तो 10 के एडिक्शन अलग अलग कारण की वजह से होते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एडिक्शन इज नॉट अ फिजिकल नीड, इट्स अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नीड। आर यू क्लियर? हाँ, ओके। किसी को ज्यादा टेंशन है, किसी को ज्यादा स्ट्रेस है, तो क्या करता है? अभी कॉफी पीते हैं, एक चाय पीते हैं, राइट? कई लोग तो स्मोकिंग पे भी उतर आते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, कई लोग दारू पे उतर आते हैं। चलो मैं उतनी गंदी बात नहीं करती हूँ, चाय तो आप और मैं रोज पीते हैं ना, कॉफी तो रोज पीते हैं ना प्रमीला जी, हम कौन से अच्छे हैं, राइट? कई लोग नेटफ्लिक्स के एडिक्शन हो जाता है, जिसको मोबाइल का एडिक्शन बोलते हैं ना, सोशल मीडिया बोलते हैं आजकल, ठीक है? तो आपको क्या नहीं है कि इन सब चीजों का एडिक्शन, राइट? जिसको ये एडिक्शन है, दे शुड रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम somewhere in my psychological emotional needs, there is a problem, please handle those problems on a intellectual levels, ये सब problems ठीक हो जाएंगी। ओके प्रमीला जी? हाँ, सो दया के भाव है नहीं, रियल में सुधारना है तो अलग तरीके से इंटरवेंशन करना पड़ता है। फ्री में एडवाइस देके तो ताने लगते हैं, इसलिए तो बच्चे क्या बोलते हैं, यार बस हो गई माँ जाना। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई दे थ्रो, दैट्स व्हाई दे थिंक all moms are crazy moms, so it's okay, they are also not wrong. Understood? थैंक यू, थैंक यू। आपको अवधि ज्ञान है क्या? क्यों? मैं तो अपनी जो प्रॉब्लम लेके आपकी क्लास देखती हूँ, वही मेरी पूरी, चाहे मैं रिपीट क्लास देख लूं चाहे डायरेक्ट देख लूं, मेरा तो आगम महावीर स्वामी, मेरे को तो नहीं है, पर महावीर स्वामी भगवान की मैं वाणी बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान हैड केवल ज्ञान, so that is getting percolated. I trust me, not me, not me. मैं बार बार बोल रही हूँ, this is all महावीर स्वामी भगवान speaking, this is all आगम speaking. आगम is महावीर स्वामी भगवान वाणी. So yes, he had केवल ज्ञान, he doesn't have अवधि ज्ञान, उससे भी ज्यादा superior केवल ज्ञान. The information is reaching from there, okay? So trust me, you are in good hands. If you are listening to Mahavir Swami Bhagwan, you are in good hands. You will become all right. Okay? So रोग परिचय को तो बहुत अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ओके, एक रोग परिचय पे तो ऐसा है, मैंने जानबूझ के बहुत सारी क्लासेस इसलिए ली क्योंकि ये बीमारियां तो सबको है, ऐसा किसको नहीं है। 40+ मतलब बीमारियां तो डेफिनेटली होगी, राइट? तो 30 तक तो बीमारियां आके चली जाती है, पर 40+ तो जाती भी नहीं है, तो एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। तब क्या सिखाना पड़ता है? भैया इसको ठीक नहीं करना है, इसके साथ जीना सीखना है, राइट? और फिर जब हम 80 साल के होते हैं तो सेम वही बीमारियां तो आएंगी, तब क्या सिखाना पड़ता है कि नहीं बेटा अभी तो बीमारियों के साथ धर्म करना भी सीख लो, क्योंकि संथारे के वक्त बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो जस्ट बीमारियां तो हर स्टेज पे है, पर किस स्टेज पे है ना, एटीट्यूड उस स्टेज पे मैं चेंज कर देती हूँ, तो मुझे पता लगेगा अरे आप मरने वाले हो, टर्मिनल बीमारी है, तो मैं आपको अलग तरीके की रोग पे एडवाइस दूंगी। ओके, बट यदि आप मरने वाले नहीं हो, आप अलग लेवल पे हो, जैसे आप यदि 30, 40s 50s में हो, तो मैं आपको अलग एडवाइस दूंगी। पर आप यदि बच्चे हो, 20 ईयर्स के हो गए, तब मैं बोलूंगी यार 20 साल में ये बीमारी पाल के रखी है यार, इसको तू ठीक कर ले। आप समझ गए? 20 साल में भी तो होती है ना। तो मैं बच्चों को कई बार बोलती हूँ यार ये टेंशन मत करो, संसार को तुमको खुश नहीं करना है। संसार की जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि अच्छे मार्क्स लाने हैं कॉलेज में, स्कूल में, और अच्छी कॉलेज में जाना, ये साल ये बीमारियां मत पालो यार। ये संसार बहुत स्टूपिड है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट स्कैम। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। Go to plan B, please. It's not the end of the world. Don't think my life has come to an end, please, because education
बहुतों का बाजा बजा चुकी है, मैंने देखा है। इट्स द बिगेस्ट ट्रॉमा किसी को, मैक्सिमम लोगों को होता है ना, वो एजुकेशन सिस्टम से होता है, और किसी से हो ना हो, ठीक है, बाकी ट्रॉमास तो कम है। तो आई हैव कम टू रियलाइज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच सोसाइटी में रह के सोसाइटी इटसेल्फ इज वेरी निर्दय, सोसाइटी इटसेल्फ इज अ ट्रॉमा बाय इटसेल्फ। तो उसमें मैक्सिमम ट्रॉमा एजुकेशन सिस्टम से होता है, ओके, खासकर वो बचपन में होता है। एक फिट कर दिया जाता है कि अच्छे मार्क्स वाला बहुत अच्छा आदमी होता है, ओके, ये पता नहीं ये कहाँ से कहाँ का रूल है, ओके, कि जिसके 95 मार्क्स आते हैं वो तो बड़ा हीरो है, और जो 50 मार्क्स और जो बेचारा फेल होता है ना वो तो बेकार आदमी। ये कहाँ, किसने रूल बनाया, किसने रूल बनाया? नहीं होती है पढ़ाई, नहीं करते हैं भैया, राइट। बट हमारे समाज में ऐसा देखते हैं ना, आपके भी 2 बच्चे होंगे, एक के 40 आते होंगे, एक के 90 आते होंगे, किसको किसको क्या बोलोगे? बेटा सीख ले अपने भाई से, देखो वो भी कहाँ जा रहा है, राइट। तो हमारी ये बीमारियां रहती है प्रमिला जी, हमको ये रियलाइज नहीं होती है कि ये सोसाइटी के जो रूल्स हैं ये किसने बनाए, आपने और मैंने, हम बनाए ना, केवली भगवान ने तो नहीं बनाए ना। और आप और मेरे जितने भी रूल्स है ना, 99% गलत है, दे आर रॉन्ग। तो चैलेंज द स्टेटस को। मैं क्या करती हूँ, समाज के जितने भी स्टेटस को है उसको चैलेंज करती हूँ और बोलती हूँ, व्हाई डू आई हैव टू लिसन टू द स्टेटस को, व्हाई डू आई हैव टू लिसन टू द सोसाइटी, व्हाट द सोसाइटी इज टेलिंग। सोसाइटी कहती है बड़े हमेशा सही है, मैंने कहा किसने बोल दिया? आधे तो गलत डिसीजंस लेते हैं माँ बाप, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, राइट। सो यू चेंज द स्टेटस को प्रमिला जी, राइट। व्हाई इज इट, उम्र आपकी बड़ी है तो यू नो बेटर हाउ ईटिंग हैबिट्स। आजकल बच्चे ज्यादा पतले होते हैं, बड़े लोग ज्यादा मोटे, मतलब तोंदे निकली हुई होती हैं, बुरा हाल होता है, डायबिटीज और पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके ऐसी ऐसी बाजा बजा के रखा हुआ है उन लोगों ने अपने शरीर का, राइट। एडवाइस क्या देते हैं? बच्चे बेवकूफ हैं, बच्चे आर फार मोर हेल्थियर नाउअडेज, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिक, ओके प्रमिला जी। सो ये सब जो चीजें होती है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये बीमारियों से अटैच्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं फिर से बार बार बोलती हूँ, सोसाइटी एक 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 एक, एक संज्ञा है जिसको बोलते हैं संसार की संज्ञा, मतलब उसमें संसार में संसार जो बोलता है ना, हम वो सुन के उसकी तरह अडेप्ट करते हैं, दुनिया क्या बोलती है, ठीक है। उसको लोक संज्ञा बोलते हैं, लोक संज्ञा। सबसे दुनिया क्या कहेगी, क्यों कहेगी भैया? लोक संज्ञा इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग। जितनी 99% जो संसारी लोग जिस तरह से पैटर्न सोचते हैं, इट इज रॉन्ग। आप देखो महावीर स्वामी भगवान उसका ऑपोजिट ही बोलते हैं, एवरीथिंग इज रॉन्ग। इतनी सारे मेरे टॉपिक्स हैं, ये भी संसारी बोलता है, पर महावीर स्वामी भगवान इसका ऑपोजिट बोल रहे हैं। ये भी सोसाइटी बोलता है, महावीर स्वामी भगवान इसका बोलते हैं ये तो बेकार है। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल तो खड़े खड़े देती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं, यदि मैं आपको बोलूं कि आप बहुत सेल्फिश हो, सेल्फिश, ओके, तो आप अपने आप को इंसल्ट समझोगे कि क्या समझोगे? अब तो नहीं, अब लगेगा कि हाँ हूँ। नहीं, बट जनरली पहले इफ आई कॉल एनीबॉडी सेल्फिश, पहले था, हाँ पहले तो ये गाली लगता था। गाली लगती थी ना, राइट। हम्म, बट महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं बॉस बी सेल्फिश, दैट इज अ सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। व्हाई आर यू बीइंग? बट यदि आप भगवान के मोक्ष मार्ग में हैं तो देन, नहीं तो नहीं नहीं, अदरवाइज ऑल्सो सोसाइटल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड इफ यू आर सेल्फिश। देखो सेल्फिश के अंदर भी ये कोनोटेशन है कि सामने वाले का नॉट, मतलब इफ आई एम सेल्फिश बट आई एम नॉट हर्टिंग समबडी, इट इज अ गुड थिंग, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट यार? आप समझ गए? इफ आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी एल्स, व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश? नॉट ओनली इन मोक्ष मार्ग, अदर फील्ड्स आल्सो, ओके प्रमिला जी। पर हमको, यदि मैं किसी सुन लू ना ये सेल्फिश है, मेरा जैसे मैं एक लिस्ट बना रही थी और थिंग्स के वो बंदे में ये चेंजेस करने हैं, तो उसमें मैंने ये भी एक लिस्ट बनाई कि भैया तू सेल्फिश हो थोड़ा सा, ये जो फिलैंथ्रोपिकल आइडियाज जो तेरे है ना कि दुनिया में ये करना है, मैंने कहा भाई तू अपने जोगा तो बन जा, अपना तो ठीक कर ले। नहीं दुनिया को ठीक करना है मुझे, दुनिया में नहीं यार, दुनिया को बाद में ठीक करना, पहले देख तू अपने आप को ठीक कर सकता है, घर को मैनेज कर सकता है, उसके बाद बाहर वालों को मैनेज करने की कोशिश करो। पर आजकल कंचन आंटी के पास एक लेडी आई, शी वाज न्यूली मैरिड इन द सेंस 4-5 साल होते हैं ना, तो दे वर रिच सो शी डिडंट नीड टू वर्क। तो कंचन आंटी से उस लेडी ने पूछा कि मतलब जॉब वॉब तो नहीं है पर मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, तो आप कुछ एडवाइस हो कि मैं क्या सोशल वर्क करती हूँ? कंचन आंटी
ये मैं 10-15 साल पहले की बात बोल रही हूँ। कंचन आंटी का पता है उसका वर्ड ऑफ एडवाइस क्या था उस लेडी को, राइट? बेटा अपने पति को देखो, माँ बाप को देखो और अपने बच्चों को अच्छे से पालो। जब घर को तुम अच्छे से बना लोगे ना, वही सबसे बड़ा सोशल वर्क है। ये कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, राइट? सोचो एक न्यूली मैरिड को क्या बोला जा रहा है, इट्स अ चैलेंजिंग अपहिल टास्क टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। इट्स एन अपहिल टास्क। हालत खराब हो जाती है, मुझे पता है, बस हो जाती है, कभी कभी तो बहुत बस होती है। एंड कंचन आंटी ने तब क्या बोला था, इसको ध्यान से रख लोगे ना, उसके बाद जब टाइम मिले ना तब सोचना। ओके प्रमीला जी, इट हैड अ वेरी बिग साइंस इन इट। सोशल वर्क हम लोग खुद को ढंग से नहीं रख सकते हैं। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला है, श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग लास्ट एंटिटी है, लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, द अदर प्रायोरिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट प्रमीला जी। बीइंग सेल्फिश, तो ऐसे कई चीजें हैं जो संसार बोलता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं भाई आई डोंट एग्री टू दैट। आप समझ गए प्रमीला जी? तो आपको यदि मोक्ष मार्ग पढ़ना आ जाएगा ना, सुनना आ जाएगा, आगम पढ़ने आ जाएंगे ना, तब तुमको ये संसार के जो ये सेंटेंसेस होते हैं ना, आपको हंसी आएगी कि ये भी रूल संसारी जीवों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं, उल्लू बनाने के लिए दूसरे लोगों को। सीरियसली, कि जो पैसे में अमीर है ना वो ज्यादा ग्रेट आदमी है, ये भी एक सोसाइटल रूल है। सोसाइटल रूल है, इट हैज नो रेलेवेंस। बहुत अमीर लोग कितने महाबेवकूफ भी दिखाई देते हैं, राइट? महावीर स्वामी भगवान इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। महावीर स्वामी भगवान गुणों को इंपॉर्टेंस देते हैं कि गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैन धर्म इज ऑल अबाउट गुणों, गुणों की तारीफ करता है, राइट? गरीब आदमी भी यदि साधुपना आ जाता है तो उसको वंदन नमस्कार किया जाता है ना। इट इज ऑल अबाउट गुण। सो जैन धर्म किसको बोलता है? पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कपड़ों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, हूज हू में मैं घूम रही हूँ और मैं इंग्लिश भाषा बोल रही हूँ तो मैं ज्यादा यो हो जाती हूँ, क्या इसको इंपॉर्टेंस सोसाइटी दे रहा है? क्या महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं? सोचो कि 100 और 100 जिसके मार्क्स आते हैं वो ही वर्ल्ड में सक्सेसफुल होता है, ये भगवान बोल रहे हैं? भगवान तो मास्तु शीर्षि को केवल केवल ज्ञान होना बता रहे हैं। वह ऐसा बंदा जिसको क्या ज्ञान आता है, राइट? उसको केवल ज्ञान होना बता रहे हैं। ओके, भगवान ज्ञान को भी इंपॉर्टेंस नहीं देके किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? दूसरी चीजों को दे रहे हैं। वेरी एडवांस थिंग, इमोशनल एंड राइट पर्सपेक्टिव। मतलब सम्यक दर्शन को राइट पर्सपेक्टिव बोलते हैं ना, दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण और विनय और श्रद्धा और राइट सही श्रद्धा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? सोच के देखो प्रमिला जी, राइट? ज्ञान को इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा दे रखी है, इतनी ज्यादा दे रखी है। जो ज्यादा पैसा कमाता है वो ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, वो अंदर से चाहे जितना मर्जी कर्म बंद कर रहा हो। भगवान एक वो कौन सा एक था पुण्य श्रावक की स्टोरी में क्या बता रहे हैं? वो क्या कमाता था? एक टाइम का हस्बैंड वाइफ का खाना कमाता था। दैट इज ऑल पुण्य श्रावक कमाता था, एक टाइम का। दो जन का खाना कमाता था। भगवान उसको भी ग्रेट बोल रहे हैं, श्रावक की पदवी दे रहे हैं उसको। समझ गए हो? पैसे को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं भगवान, कपड़ों को इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज को जो सोसाइटी कर रहा है ना, सोसाइटी स्टेटस को इज, आई एम टेलिंग यू ना, इज ऑल दीज थिंग्स। सोसाइटी में बोला जाता है बड़े हमेशा सही होते हैं, ये भी तो सोसाइटी बोल रहा है ना। कौन कर रहा है ये रूल? किसने बनाया? मैं बताती हूँ ना, बड़े लोगों ने बनाया छोटे लोग को उल्लू बनाने के लिए। सीरियसली, सोसाइटल मोस्ट द रूल्स आर रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों की मत सुनो। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, क्योंकि आगम में ये बोल दिया कि दे आर नॉट ऑलवेज राइज एल्डर्स। उसके बाद क्या बोल दिया? पारिणामिक बुद्धि में क्या बोल दिया? उम्र के साथ साथ आपकी पारिणामिक बुद्धि बढ़ती है, जिसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं ना वो फार बेटर होते हैं, बिकॉज आपने ज्यादा दुनिया देखी होती है। पारिणामिक की बुद्धि में वो बोल दिया। तो एक डेलिकेट बैलेंस आपको एक श्रावक पने में क्रिएट करना होता है कि कब बड़ों की सुनो और कब बड़ों की नहीं सुनो। समझ गए हो प्रमिला जी? आगम तो ऑपोजिट चीजें बोलेगा, आपको पिक एंड चूज करना है कि मेरे मेरे आत्मा के हित में क्या चीज है। ओके, बट वो एक वो क्या बोलते हैं, एक हम लोग अनेकांतवाद बोलते हैं। जो एक वाद बोलता है ना कि नहीं बड़े हमेशा सही होते हैं, वो गलत बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग। मतलब एक वाद नहीं है, अलग अलग एंगल से सब चीजें राइट है। बट आई एम अगेन टेलिंग यू ना प्रमिला जी, चेंज द स्टेटस को। डोंट हैव टू कंप्लाई विद द सोसाइटी। द सोसाइटी is in a very big shit pot condition for a reason.
यहाँ के रूल्स सारे ही गलत है। यहाँ पे सिर्फ अत्याचार होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, इसीलिए कर्म बांध के हमारे साथ कभी ना कभी अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जब हमारे साथ होता है तो हम गिर गिर के रोते हैं और बोलते हैं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लाइफ इज अनफेयर, हम रोते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि मैं भी तो कभी सिस्टम में था और मैंने भी ये अत्याचार किया है और अनफेयर ट्रीटमेंट किया है सामने वाले के साथ। राइट प्रमिला जी? हाँ राइट। पर हम कब रोते हैं? जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है, हम बड़े चिल्लाते हैं दुनिया इज अनफेयर। राइट। सो आप ना सिस्टम, महावीर स्वामी भगवान सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। पहले तो बोलते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू डिड, इन किसी ना किसी भव में तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मैंने कान में किसी का की मतलब वो डाला, फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई डिड दैट, ये कर्म उदय है, मतलब उस कर्म बंध का उदय है। फर्स्ट भगवान इज सेइंग नहीं मैं कल झूठ नहीं बोलूंगा, फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सेज यस ये कर्म उदय है। ओके, तो सामने वाले की गलती नहीं है, गलती मेरी है, तो मैं सामने वाले को ब्लेम गेम नहीं करती हूँ और अपने आप को विक्टिम नहीं समझती। आई एम नॉट अ विक्टिम। मैं ही तो अत्याचारी आदमी था ना किसी भव के अंदर, तो मैं तो अत्याचारी हूँ, मैं विक्टिम कैसे हूँ? फिर तो ये पोजीशन इस तरह से ना, पूरा महावीर स्वामी भगवान सोचने का तरीका ही आपका चेंज कर देंगे। जो संसार बोल रहा है ना वो वैसा नहीं सोचने देंगे भगवान आपको, आपका पूरा ठीक कर देंगे। मतलब सोसाइटी और महावीर स्वामी भगवान ऑपोजिट चीजें बोल रहे हैं। देखो, तो हर चीज में ना आपका सोचने का तरीका महावीर स्वामी भगवान जैसा क्यों नहीं हुआ है प्रमिला जी? मेरा ये सवाल है, क्यों नहीं हुआ है अभी तक? हाँ, और यदि नहीं हुआ है तो सम्यक दर्शन कहाँ है? नहीं प्रमिला जी, पहले तो हाँ? आपको सम्यक दर्शन है, आप चाहते हो हम सबको भी हो, और उसके लिए जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो। उसी तरह यदि मैं, एक छोटा बच्चा है आयरन से जल रहा है, उसको कहूंगी तो वो मत छू, पर वो छू रहा है। इसी तरह किसी को बहुत खांसी हुई, मैं कहूंगी ये दवा से ठीक होता है तो करके देख ले, वो नहीं कर रहा है। तो वही वाली बात है, जो चीज आपको थोड़े भी पता है, मैं ये नहीं कह रही कि ग्रेट और नीचे लुक डाउन करना, वो सब नहीं, एक नॉर्मल बात। आपको जब जो चीज सही से पता है कि ये ऐसी है, तुम चलो इस मार्ग पे, हमें ले जा रहे हो आप, वही बात है। जैसे एक बच्चा गलती करता है तो हम लोग वो बोलते हैं उसको कि तू मत कर भाई, गिरेगा। पर वो प्रमिला जी प्रॉब्लम ये है कि जब महावीर स्वामी भगवान भी तीर्थंकर थे ना, तो उनके फॉलोअर्स बहुत कम थे, उनके साधु भी इतने से थे और उनके श्रावक भी इतने से थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अन्य तीर्थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी भगवान की भी सुनने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम थे, याद रखना। ठीक है, तो मेरे तो और भी कम होंगे और आपके तो और भी कम होंगे। क्यों? महावीर स्वामी भगवान का तो फिर भी आदय नाम कर्म, मतलब उच्च तीर्थंकर होने की वजह से आदय नाम कर्म का उदय था, उनकी बात तो फिर भी आदरने योग्य थी। हमारा तो वो अनादय नाम कर्म का लेवल क्या और आपका कितना? ठीक है, तो आदय नाम कर्म है नहीं आपके ऊपर चिपका हुआ, ये पुण्य प्रकृति है नहीं, और आप बोलते हो जो मैं बोलती हूँ लोग मेरे वचनों को आदर नहीं देते हैं, लेके आना था ना आदय नाम कर्म। क्या प्रमिला जी? आप वॉल्यूम मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता या सुनते नहीं है, एक जनरल बात कि आप कोई XYZ जो भी है उसको भी यदि कहते हो कि भाई तू ये कर ले ठीक हो जाएगा, वो यदि नहीं करता है तो अब ये देखने का एंगल समझ आ रहा है कि ये उसके कर्म उदय हैं, भाई तुम कुछ मत करो, कह दिया बस, दैट्स इट, ये या वाली कह बात। दिया, महावीर स्वामी भगवान भी कह देते हैं, सामने वाला नहीं सुधरता है तो भगवान रोते पीटते नहीं है, वो गालियां नहीं देते हैं और अपने आप को सुपीरियर और सामने नहीं करते हैं। मैंने आपको यक्षिणी आर्या के बारे में बहुत एक अच्छी चीज बताई थी। एक यक्षिणी आर्या थी ना जो पार्श्वनाथ भगवान की, जैसे चंदन वाला हेड साध्वी थी ना, वैसे यक्षिणी आर्या वॉज द हेड साध्वी। तो उनके टाइम में 200 कितनी जो साध्वी थी वो बकुश हो गई थी। मतलब वो मैं कितनी बार स्टोरी मतलब आई हैव टोल्ड द स्टोरी कि उसमें वो बकुश हो जाती है, मतलब कपड़े वपड़े वो ध्यान रखती है, अच्छे पानी से धोती है बट फिर भी धोती है, जो धोने की जरूरत नहीं होती है, यू डोंट हैव टू क्लीन योर स्टफ अप। तो वो उनको जाके रोज बोलती है क्योंकि उसका जॉब है एज अ हेड ऑफ द साध्वी, उसकी ड्यूटी है। जो गुरु होता है उसका ड्यूटी बनता है कि अपने शिष्य को बोले सॉरी यू आर रॉन्ग, और रोज बोलती है, रोज वो सुनते नहीं है। तो वो गुस्सा नहीं करती क्योंकि जिस दिन गुस्सा करेगी तो उसमें से साधुपना चला जाएगा ना। तो वो बोलती है मैं क्यों खुद गिरूं, मैं नहीं गिरने वाली,
मैं तुमको चेता दूंगी, चेता दिया भैया करना है करो, नहीं करना कट लो, ठीक है। तो ये इतना ही एटीट्यूड आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, तो इसमें उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं सुनना है प्रमीला जी, ठीक है। बट एक और भी चीज बता देती हूँ कि जो कि कई चीज खाने से कई चीजें होती हैं, पर उसमें कुछ लेवल का ही सत्यता रही हुई है, 100% सत्यता नहीं रही हुई होती है। तो किसी भी चीज को दादागिरी करके नहीं बोलना है, समझ गए प्रमीला जी, किसी भी चीज को यू नेवर नो। क्योंकि मैंने एक चीज करके देख ली है कि जब हम दादागिरी करते हैं ना, कि जो चीज मेरे लिए अच्छा काम किया सामने वाले के लिए अच्छा काम नहीं करता है। मैंने तो खुद अपने साथ ट्राई करके देखा है ये वाली चीज, कि जो चीज मेरे लिए वर्क करती है ना, तो मैंने पुश करके वो चीज किसी और के लिए करने की कोशिश की। पर जब वो चीज उस आदमी को किया तो उसको उसको मतलब लिटरली ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। एंड देन आई रियलाइज दैट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर अफेक्टिंग दैट पर्सन एंड माय मी आल्सो, राइट। वो सब वेरिएबल्स यदि मैच किए तब जाके कुछ बेनिफिट मिला, कई वेरिएबल्स नहीं मैच करते। इसलिए हट कभी नहीं करना, जैन धर्म में हट इज नॉट अलाउड, ओके। कई धर्मों में हट इज सपोज टू बी अ गुड थिंग, जैन धर्म में हट नहीं बोला जाता है, ओके। यहाँ तक कि आप क्या बोला जाता है कि आप तपस्याएं कब तक करो, जब तक कषाय उत्पन्न नहीं हो जाते हैं, ये बोल दिया। तपस्या करो 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 करो, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोलते, करो वेरी गुड करो, बहुत निर्जरा होगी। फिर आगे चल के क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, बस उतना ही करो जब तक कषाय नहीं उत्पन्न हो जाता। यदि कषाय उत्पन्न होना चालू कर देते हैं तो शट डाउन योर तपस्या। इसका मतलब कहीं तुम गलत जा रहे हो, पहले उसको ठीक करो एंड देन गो फर्दर, ओके प्रमीला जी। तो वहां पे भी हट नहीं है कि भैया तपस्या करो करो। ऐसा हट होता तो मैं तुम लोग के पीछे नहीं पड़ जाती, ये आप सब हाथ जोड़ो और सब रात्रि भोजन त्याग करो, इसका पचकान करो उसका पचकान करो, मैं भी करवा देती ना। मैं तो महावीर स्वामी भगवान को तो कितनी बार ये एडवाइस दिया मैंने महावीर स्वामी भगवान को कि भगवान मुस्लिम धर्म के अंदर 5 बार नमाज है, जैन धर्म में 1 बार तो सामायिक कंपलसरी कर देते, मुझे तो ये चीज अच्छी लग रही है। भगवान सर सॉरी, हम लोग तीनों काल में हम जो बोलते हैं ना वो सही होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एक बार भी हम जो हम बोलते हैं ना वो गलत नहीं होता है। हमारा ज्ञान, केवल ज्ञान से इतना परफेक्ट पोजिशनिंग है, हमारी हमारे वचन जो है इतना परफेक्ट होते हैं। मान लो प्रतिक्रमण किसी को मैं, हाँ आवश्यक, प्रतिक्रमण है ना आवश्यक क्रिया, या बट प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया बोली, उसके बाद क्या बोला, करना चाहिए, फोर्स किया। नहीं करोगे तो तुम जैन नहीं कहलाओगे, सरनेम चेंज कर लो। प्रमीला जी आप अपना सरनेम चेंज करो प्लीज, आज आप कोई और सरनेम लेके आओ, ऐसा बोला भगवान ने आपको, समझ गए हो। भगवान इज नॉट लाइक नॉट इमोशनली साइकोलॉजिकली अब्यूजिंग यू फॉर नॉट डूइंग दैट, सो दैट इज टोटली ओके। प्रमीला जी बहुत डिफरेंस है, जैन धर्म इज नॉट अबाउट फोर्स। बोला कि हाँ, फिर यहाँ तक बोल दिया कि दिन में 2 बार प्रत्येकमन करना, वो नहीं कर सकते हो तो 15 दिन वाला तो जरूर करना, तो तुम्हारे 15 दिन वाले पाप धुल जाते हैं। वो 15 वाला नहीं होता है तो वो जो चमासी जिसको बोलते हैं वो तो जरूर करना चाहिए। अब वो भी नहीं करते तो संवत्सरी, अरे ये ऑप्शंस जो दे रहे हो, दैट इटसेल्फ शोज इट्स नॉट फोर्स। फोर्स इन सेंस हर्ट नहीं है। प्रमीला जी माय क्वेश्चन वाज हर्ट, भगवान इज पुशिंग। उतना तो मैं भी आपको पुश करती हूँ ना, मोटिवेट मैं करती हूँ ना, आपको सेंसिटाइज करके खरी खोटी सुन के गालियां देके मैं आपको भी सेंसिटाइज करती हूँ और आपको भी पुश करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, उतना ही करती हूँ जितना भगवान पुश कर रहे हैं। फिर उसमें भी बोल देती हूँ कि बस यहाँ तक करना जब तक कषाय उत्पन्न नहीं होते, कषाय उत्पन्न होते हैं तो रुक जाओ, ठीक है प्रमीला जी। थैंक यू। जैन धर्म में कभी भी हठ नहीं अलाउड है, हठ इज नॉट अ पार्ट ऑफ जैनिज्म। यदि वो हठ कहीं कोई बोल रहा है ना तो समझ जाना कि ये बंदा जैन धर्म नहीं बोल रहा है, ये कहाँ से कहीं से कुछ भी ला रहा है। जैन धर्म में कहीं भी हठ जैसी चीज नहीं है। जैन धर्म को आप स्टडी करोगे ना तो पैटर्न्स निकलेंगे, जैसे सेल्फ, इट इज अ सेल्फिश, इट इज अ वेरी वेरी बिग सेल्फिश कॉन्सेप्ट इज, मतलब इट्स अ वर्च्यू, इट्स अ गुड थिंग, राइट। बीइंग सेल्फिश इज अ गुड थिंग, राइट। हाँ, अपने बारे में सोचो, राइट। हाँ, बीइंग सेल्फिश इज अ गुड थिंग जैन धर्म के अंदर। तो हट नहीं करना, तो कहीं पैटर्न्स आर फिटेड, और संसार में उन्हीं पैटर्न्स को गलत बोला जाता है, तुम गलत बोल रही हो। तो तुमको किसकी सुननी है आपको। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, पहले मोक्ष मार्ग स्ट्रॉन्ग करो, और मोक्ष मार्ग के बाद संसार मार्ग में भी अब मोक्ष मार्ग की तरह सोचो, यही तो मैं बोल रही हूँ ना, राइट। तो मेरे को कोई आके बोलता है ना कि मैं तो, हमको तो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है, हम तो ठीक है यार, वेरी गुड, एनीवे एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम, आई एम टेलिंग यू। सबसे मतलब जितना टॉर्चर एजुकेशन सिस्टम ने किया है ना, तो
मतलब कईयों का भला भी किया है बट बहुतों का बुरा भी किया है. ओके, सो आई नो बिकॉज I was one of the victim. I hated the education system long back. जब मैं स्कूल में थी ना, I knew that there was something wrong in the education system. Long back, right? Something was wrong. It was not a good system. So it is okay, Pramila ji. You have to challenge the status quo of the system. और उसमें मोक्ष मार्ग का एटीट्यूड लाके मोक्ष मार्ग से देखना चालू करो, तो मैं भी सुधर जाती हूँ. और मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ कि जब लोग मतलब एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं सोसाइटी में, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ. मैं तो बोलती हूँ हाँ, तुम तो मोक्ष मार्ग के रूल्स फॉलो कर रहे हो, संसार के रूल्स वैसे भी गलत है. मेरे को तो बहुत लोग आके फ्री में एडवाइस दे जाते हैं, बहुत लोग देते हैं, और मैं उनको पूछते रहती हूँ ऐसा कहाँ लिखा, ऐसा किसने बोला, ऐसा क्यों, कहाँ से आया. मैं तो लोगों से पूछती रहती हूँ ये सवाल, और लोगों को गुस्सा भी आता रहता है. हमारे घर में कोई आया था, सबसे उठते सार पहले बेड बनाना चाहिए ऐसा बोला. मैंने कहा अच्छा, वो आप ऐसा, तो हम सब बच्चों को ये सिखाओ, ऐसा प्रमिला जी मेरे घर में कोई आके बोल रहा था. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा भैया आप अमेरिका में रहते हो ना, इसलिए वहां पे नौकर वोकर नहीं होते ना, इसलिए सबसे पहले उठ के बेड बनाया जाता है. या फौज में बोला जाता है कि भैया बेड बना के जाओ, बिकॉज वहां पे डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाती है, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन यू विल नॉट सर्वाइव इन द फौज. या तो आप फौजी हो या अब्रॉड रहते हो जहाँ नौकर नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड. भैया ये इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या सिखाया जाता है, तो सबसे पहले उठ के क्या करो, धर्म करो, ऐसे बोला जाता है. कहीं बोला कि बेड बनाओ. पर मेरे को लोग फ्री में आके अलग अलग एडवाइस देते रहते, तो मैं उनसे वापस पूछती हूँ ऐसा किसने बोला, कहाँ लिखा. हम बहुत ग्रेट लोग हैं, हम लोग कभी बासी नहीं खाते, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, हम लोग बासी नहीं खाते हैं. मैं बोलती हूँ मेरे महावीर स्वामी भगवान तो 3 दिन के बासी वो पता नहीं वो खा गए, कुछ चंदन वाला गेव समथिंग. ओके, हाँ वो खा, हाँ बाकुले, हाँ वो खा लिया. मैंने कहा मेरे साधु भगवंत आज की डेट में बासी रोटी ले जाते हैं, इट बिकम्स प्रोबायोटिक आजकल लोग बोलते हैं, राइट. पापड़ अचार खाने का तो हमारा इंडियन संस्कृति के अंदर इट्स कॉल्ड थेरेप्यूटिक इन द सेंस इट्स अ मेडिसिन. नींबू का अचार तो खासकर यदि वो है तो और भी ज्यादा थेरेप्यूटिक माना गया है. मैंने कहा ये बासी का एवं ही चक्कर डाला हुआ है तुम लोगों ने, बासी गंदी चीज है, ये क्या बासी चीज है. देखो ना क्या क्या चीज बोल रहे हो, देखो ना क्या फेंक दें, क्या खाना जो अन्न है उसको फेंक दिया जाता है. हाँ, बच्चा है फ्रिज में डाल के आप उसको वापस यूज कर रहे हो, और जब उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि उसमें जीव उत्पत्ति नहीं हो रही है और उसको मैनेज कर पा रहे हो, मतलब हर औरत यही तो करती है ना कि खराब नहीं हो, चीजें उतनी ही बनाती है, फिर वो भी खराब नहीं हो उसके लिए सब यत्न करती है ना, राइट. और उसको बासी यूज करती है. अब आप एक कारपेट एक ब्लैंक लगा दो कि आप यदि बासी खाते हो तो आप तो लो लेवल के, ये मैंने कहा ये कहाँ के सिस्टम आते हैं. मेरे को तो लोग फ्री में एडवाइस देते रहते हैं, आई कीप रिजेक्टिंग देम. ओके, आई कीप टेलिंग देम नॉट अकॉर्डिंग टू जिम मोक्ष मार्ग. महावीर स्वामी भगवान है केवल ज्ञान. ओके, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज राइट. ओके, सो आप जो भी क्वेश्चन आप मुझे बोलोगे ना, मैं उसको मोक्ष मार्ग के सिस्टम में डालूंगी और प्रूव कर दूंगी कि आप गलत हो. और गलत हो तो गलत हो, क्योंकि मोक्ष मार्ग इज वेरी मच राइट, परफेक्ट है सोचने का तरीका. और वो इतना अच्छा सोचने का तरीका है कि संसार मार्ग में रह के भी मैं उस तरह से एडवांस लेवल पे सोच सकती हूँ मोक्ष मार्ग से. ओके, अंडरस्टूड. मैंने आपको कितने आपको आइडियाज दिए कि देयर सिस्टम इज रॉन्ग, दुनिया गलत बोल रही है. इसी को तो लोक संज्ञा बोला. आप देखो संज्ञा में है, कहीं लोक संज्ञा में ठाणांग में या कहीं पे 10 तरह के संज्ञा 10 संज्ञा है, उसमें एक लोक संज्ञा है. दुनिया ये बोलती है भाई दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में जाए ना दुनिया क्या कहेगी. स्टॉप लिसनिंग टू द दुनिया. दुनिया इज मेस्ड अप इन एनीवे. तो देखो ना लोगों का क्या बुरा हाल हो रखा है दुनिया की सुनते सुनते, राइट. दुनिया की सुनते सुनते किसी को सम्यक दर्शन हुआ है? दुनिया वालों की नहीं हुआ ना. महावीर स्वामी भगवान को सुनते सुनते सम्यक दर्शन हुआ है ना. So stick to महावीर स्वामी भगवान. Okay, anyway, any more argument anybody wants to say? We were doing परिचय वाला चैप्टर, उत्तराध्यान सूत्र का दूसरा चैप्टर, 22 परिचय का चैप्टर चल रहा था. हम आज 20th नाम का परिचय मतलब डिफिकल्टीज. महावीर स्वामी भगवान अपने साधुओं को बोलते हैं कि तुम लोगों को ये 22 तरह की डिफिकल्टीज आएंगी, परिचय आएंगी. तब तुम मेरी बात सुनना कि मैं जैसे बोलता हूं वैसे करना. ऐसे भगवान ने उनको एडवाइस दिए. तो हमने देखा कि ये जितनी भी एडवाइस थी ना, उसमें जो भगवान का
जो डायरेक्शन है कि इस तरह से सोचना, वो सम्यक तरीका है देखने का, इट इज अ सही दृष्टिकोण है देखने का, तो आप उस तरीके से देखो। तो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है प्रज्ञा परिशः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रज्ञा? एनीबडी? बुद्धि या ज्ञान। ओके, या ये पर्यायवाची वर्ड है, ठीक है। मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। ज्ञान एक तो नॉर्मल चीज है, पर ज्ञान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, राइट। मेरे पास एक बैंक रॉबरी करने का ज्ञान है, ओके, या चोरी करने का मेरे पास ज्ञान है, तो क्या वो ज्ञान अच्छा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो ज्ञान कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो एक और वर्ड देखो, अनेकांतवाद में जो नए मैंने पढ़ाया था ना, उसमें तो एक था ना कि सिमिलर वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। तो मैं सिनोनिम वर्ड्स बोल रही हूँ, बट उसके अंदर फिर भी अगला नए क्या बोलता है, फिर भी उनमें कुछ फेरफार है। तो प्रज्ञा को भी ज्ञान बोला जाता है, पर प्रज्ञा का मतलब होता है इन डेप्थ ज्ञान। इन डेप्थ ज्ञान को प्रज्ञा बोल दिया, ठीक है, इन डेप्थ ज्ञान। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड प्रज्ञा। एक और वर्ड है, मैं अभी आचारांक सूत्र पढ़ रही हूं, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर देयर इज अ वर्ड नोन एज परिज्ञा। व्हाट डज दैट मीन? सेम, इट मीन्स ज्ञान। परिज्ञा दो तरीके, परिज्ञा का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान। प्रशस्त मतलब जो राइट डायरेक्शन में लेके जाए वो ज्ञान। तो हमको परिज्ञा चाहिए, परिज्ञा चाहिए, क्योंकि ज्ञान यदि करोगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। इन डेप्थ ज्ञान भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, सही और गलत। बट परिज्ञा का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान, वो राइट डायरेक्शन में तुमको लेके जाएगा। इसीलिए जैन धर्म में परिज्ञा को इंपॉर्टेंस दी जाती है। दो तरीके की परिज्ञा है, ज्ञेय परिज्ञा एंड प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञेय परिज्ञा क्या होता है? जो जानने योग्य है उसको जानो, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से जानो। तो जो मोक्ष मार्ग में आपको पढ़ा रही हूँ, वो ज्ञेय परिज्ञा के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ। और वो जान के जो गलत चीज है, जो तुम्हारे आत्मा को खराब करती है, आत्मा का बाजा बजाती है, उसको प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ दो, पचकान ले लो उसका। दो तरीके की प्रज्ञा आई, नहीं परिज्ञा आई। तो सेम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। तो आचारांक सूत्र में परिज्ञा वर्ड है, सेम मीनिंग है। मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको ये पर्यायवाची वर्ड, आपको अनेकांतवाद से आपको खेलना आ जाएगा इनको कि क्या वर्ड यूज हो रहे हैं। एक और वर्ड है ज्ञान के साथ, एक और वर्ड यूज होता है, मति शुद्ध ज्ञान का होता है। तो कंचन आंटी ये नहीं बोलेगी तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, आंटी क्या बोलेगी? अरे तुम्हारा श्रेयोक्षम बहुत अच्छा है। किसका श्रेयोक्षम? ये बोलेगी ना। तो क्यों बोलेगी? श्रेयोक्षम अच्छा का मतलब होता है तुम्हारा ज्ञान अच्छा है। व्हाट इज श्रेयोक्षम मीन्स कि तुम मति शुद्ध, जो दो ज्ञान जो तुम्हारे पास है उसका तुम श्रेयोक्षम अच्छे से कर पा रहे हो, ओके। तो अगेन वो भी सेम ही बोलना चाहती है कि तुम बहुत अच्छा ज्ञान कर सकते हो। तो वो क्या वर्ड्स बोलती है? मति शुद्ध का श्रेयोक्षम। वो नंदी सूत्र के अंदर ये मति शुद्ध का श्रेयोक्षम वर्ड आता है। मति उसके अंदर नंदी सूत्र में एक और वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है? बुद्धि। तो ज्ञान और बुद्धि सेम चीज है। तो एक एंगल से, एक नए से देखो तो यस इट इज द सेम थिंग, ठीक है। फिर भी दोनों में यदि फर्क है, यदि मैं बोलूं तो क्या फर्क आएगा? जो मति शुद्ध होगा ना, उसमें अवग्रह या अवाय धारणा का श्रेयोक्षम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और बुद्धि है जो चार तरह की, औत्पातिक, विनयजा और जो दूसरी बुद्धि है, उनका श्रेयोक्षम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। तो ये सब पर्यायवाची वर्ड्स में क्यों बोल रही हूं कि अभी आप आगम पढ़ने में एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप देखो हर आगम में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं और वो उन्हीं वर्ड्स को प्ले करते हैं, पर दूसरे आगम के अंदर वो वर्ड्स नहीं होते हैं, वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। नंदी सूत्र में जो वर्ड्स हैं वो आचारांक सूत्र में उसी ज्ञान को किसी और वर्ड्स में बोला गया है, परिज्ञा वर्ड में बोला है, और यहाँ पे प्रज्ञा करके वर्ड बोला है। आगे वेरी वेरी क्लियर? हाँ, ये वजह से मैं अनेकांतवाद को आपको डिसाइफर करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे प्रज्ञा का मतलब है इन डेप्थ ज्ञान,
इन डेप्थ ज्ञान यदि आपको किसी चीज का है तो ये तो अच्छी चीज है ना। हाँ, तो लेट अस सी महावीर स्वामी भगवान ने इसको मुसीबत क्यों बोला। ओके ओके, रिंकी दीदी कैन यू रीड, शी इज नॉट देयर, आई एम रीडिंग इट आउट। निश्चय ही मैं पढ़ूं? मैं ठीक पढ़ूं? है, ठीक है, सिर्फ हिंदी का पढ़ना। हाँ जी। निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में ज्ञान फल देने वाले कर्म किए हैं, जिससे मैं सामान्य मनुष्य हाँ ठीक है, बोलिए। जिससे मैं सामान्य मनुष्य होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी विषय में पूछे जाने पर ठीक ठाक उत्तर देता हूँ। ओके, सो दिस इज वेरी फनी। अभी तक जितने भी 22 परिचय में से जितने भी हमने देखे ना, वो सब गंदी प्रॉब्लम्स थी। कभी ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कभी रोग हो गया है, कभी तृण का स्पर्श हो रहा है, मतलब बाजा ही बज रहा है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पुण्य प्रकृति का उदय है। देखो, पुण्य प्रकृति का उदय है और वो बोल रहा है कि मेरे को इन डेप्थ ज्ञान होता है। तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं उस साधु को कैसे सोचना चाहिए। ओहो, मैंने पूर्व भव में किसी को अच्छा ज्ञान फल देने वाले कर्म उपार्जन किए थे, मतलब लोगों किसी को ज्ञान देने में हेल्प की थी, जिसकी वजह से मेरे को इस भव के अंदर अच्छा ज्ञान देने वाले कर्म का उदय हुआ है। इसलिए कोई भी सामान्य आदमी मेरे को कोई भी पूछता है ना, मैं उसका ठीक ठीक जवाब दे देता हूँ, मतलब मेरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। ओके, ये पुण्य प्रकृति का उदय है। आदमी किसको क्रेडिट दे रहा है, अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले रहा है। नहीं, मैं तो हुई ग्रेट, मैं तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आई हैव आंसर्स टू एवरीथिंग। आदमी क्रेडिट खुद नहीं ले रहा है। किसको क्रेडिट दे रहा है? अपने ऊपर चिपके हुए कर्म को। यदि आपको बीमारी होती है तब भी आप अपने आप को गाली मत दो। किसको गाली दो कि मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना वही गंदे हैं, पाप का उदय है, मैंने पाप किया था, पाप का कर्म उदय है, तो मेरे को बीमारी हुई है। जब हम गालियां भी कर्म को देने को भगवान बोल रहे हैं, तो क्रेडिट भी यहाँ पे भगवान किसको देने को बोल रहे हैं? कर्म को दो। प्लीज अपने ऊपर क्रेडिट मत लो कि मैं फन्ने खा आदमी। क्योंकि यदि मैं सोचती हूँ कि मैं फन्ने खा आदमी हूँ तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, बहुत सारे मोक्ष मार्ग के रूल्स वायलेट कर होने चालू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे कर्म बंद होते हैं। ठीक है, इसके बाद ज्ञान का अभिमान करने से किए हुए अज्ञान फल देने वाले कर्म उदय में आवेंगे। इस प्रकार कर्म विपाक को जानकर अपनी आत्मा को आश्वासन देना चाहिए, अर्थात ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। कर्म अपने एक मिनट यहाँ पे ना हमने दो चीजें सीखी, समझने की कोशिश करो आप। जब भी पुण्य का उदय होता है ना, देखो यहाँ पे तो सिर्फ भगवान ने इन डेप्थ ज्ञान, पुण्य का उदय यदि मेरे ऊपर है तो उस पे क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिट अपने ऊपर मत लो, क्रेडिट किसको दो? कर्म को दो, कि मैंने किसी भाव में किया था तो वो कर्म का उदय है, दैट इज ऑल। ओके, क्यों क्रेडिट दो कर्म को, अपने ऊपर क्रेडिट मत लो। अपने ऊपर क्रेडिट लोगे तो 10 रूल्स, मोक्ष मार्ग के रूल वायलेट होते हैं। ओके, और वन ऑफ द मेजर रूल वायलेशन वो है कि मान ऑपरेशनल हो जाता है। अरे मैं फन्ने खा आदमी हूं। ओके, भगवान अपने तुमको फन्ने खा नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? कर्म अच्छे को एडमिट करने को बोल रहे हैं, ये कर्म अच्छे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यदि मान मैं कर रही हूं तो मैं अभी कौन से कर्म बांध रही हूं? गंदे वाले कर्म, अज्ञान फल देने वाले, और मेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करना है? कौन बेवकूफ अभी पुण्य के उदय में फ्यूचर का पाप का बंद करता है? अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है। आप तो सम्यक दृष्टि हो ना, तो आपको क्या करना है? मान नहीं करना है। आर वी क्लियर देयर? हाँ, और इस तरह से अपनी आत्मा को आश्वासन दो, प्लीज डोंट थिंक योरसेल्फ टू बी अ फन्नी खा। ओके, नेक्स्ट लाइन। कर्म अपने अबाधा काल के बाद फल देते हैं, तद अनुसार पहले बांधे हुए अज्ञान फल वाले ये ज्ञानावरणीय कर्म उसी समय फल न देकर अभी उदय में आ रहे हैं। अतएव ज्ञान के लिए शोक न करके अज्ञान फल वाले कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। वेरी गुड। इसमें भगवान ने बहुत बड़ी धमकी दी है, लिटरली महावीर स्वामी भगवान आपको धमकी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि बॉस, अगले किसी और आगम में ऐसा बोल दिया है कि हर जीव ने हर तरह के गंदे कर्म करके आया है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने गंदे कर्म नहीं किए हैं।
ओके। सो आप बोलोगे कि भाई यदि मैं सारे गंदे कर्म करके आई हूं तो मेरे साथ इतना गंदा गंदा क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान उसका यहाँ रहस्य बता रहे हैं। कर्म अपने अबाधा काल के बाद फल देता है, मतलब आपकी आत्मा के ऊपर सत्ता में ऐसे कई कर्म चिपके हुए हैं। सत्ता में मतलब अभी चिपके हुए हैं पर उदय में नहीं आए हैं, क्योंकि उनका अबाधा काल मतलब उनका अभी काल परिपक्व नहीं हुआ है। क्या पता 5 साल के बाद उदय में आएगा, 10 साल के बाद उदय में आएगा, अभी अबाधा काल है। तो आप अपने आप को हीरो समझ रहे हो, आप अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहे हो, अरे मैं तो कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि अभी पुण्य प्रकृति का उदय है, राइट। बट अबाधा काल ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ अशुभ नामकर्म का भी उदय की वजह से 10 साल के बाद जब पुण्य प्रकृति का उदय खत्म हो जाएगा, पाप का उदय होगा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो भगवान यहाँ धमकी दे रहे हैं कि बहुत सारे तेरे ऊपर जो कर्म है ना वो सत्ता में रहे हुए हैं और उनका अबाधा काल अभी चल रहा है। ओके ओके, इसलिए तेरा बाजान नहीं बज रहा है और तू फन्ने खा अपने आप को समझ रहा है। ओके, तो अभी तेरे सम्यक दृष्टि जीव को क्या करना चाहिए जब पुण्य का उदय है? तब जो अपनी आत्मा पे चिपके हुए जो गंदे कर्म है, जो सत्ता में रहे हुए हैं, जिनका भी उदय में नहीं आया है ना, उनका अभी धर्म करके रसघात स्थितिघात कर लो, जितना कर सको कर लो। क्यों कर लो? यदि कर लोगे तो कट के मिलेगा, नहीं करोगे तो पूरा पूरा मिलेगा फ्यूचर में, ये गारंटीड है, भगवान बोल रहे हैं। तो अभी पुण्य के उदय में धर्म करके जो फ्यूचर में आने वाले पाप का रसघात सत्यघात करो। कई लोग पूछते हैं अभी तो हमारे साथ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हम क्यों धर्म करें? ओके, तो जो अबाधा काल जो आत्मा पे चिपके हुए कर्म है ना, वो भी तो खत्म करने हैं ना। अभी वेरी क्लियर। हम लोग यदि, मैं कई बार ये चीज लोगों को बोलती हूँ, लोग अपने बच्चों को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करना चाहता है। कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती, सब करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करती हैं? एक तो पीछे 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 पीछे। ओके, वो गार्डन में जाता है तो 2 घंटा गार्डन में बच्चा खेल रहा है, खुद हालत खराब गर्मी में, राइट। तो ये सब बोरिंग काम्स भी हम लोग बहुत कर चुके हैं, राइट। यस, इट इज आवर जॉब टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, पर महावीर स्वामी भगवान एक ऐसा बता रहे हैं सोल्यूशन कि यस, तुम संसारी जीवों को तो अपने बच्चों के पीछे पीछे जाना पड़ता है, बच्चों को ये करना पड़ता है, बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, वो जो करना है करो। बट भगवान एक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब बेस्ट सोल्यूशन बता रहे हैं कि बच्चों को धर्म करना सिखा दो। उससे क्या होगा आपका, कि जो बच्चे के फ्यूचर में जो गंदे कर्म का उदय होने वाला है, वो बच्चा अभी धर्म करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो कर्म कभी उदय में नहीं आएंगे ना। वो तो उसका तो पूरा रोजगार विपाकोदय ही खत्म कर दिया, तो प्रदेशोदय से वो निकल जाएंगे। Isn't भगवान टेलिंग द राइट तरीका ऑफ प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड? हाँ, भगवान एक इतना एडवांस लेवल की थियोरी बताते हैं। बट आप और हम में से लोग खुद तो धर्म कर लेते हैं, खुद तो लड्डू खा लेते हैं। बच्चों को कौन बोलता है बेटा धर्म कर ले? नहीं नहीं नहीं, बच्चे ना वो कमाएंगे, घर का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, धर्म हम बूढ़े लोग करेंगे। दिस इज हाउ द एटीट्यूड इज। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को धर्म में पुश कर रहे हो? इज अ क्वेश्चन। सोचो, कर रहे हो? वेरी गुड प्रमिला जी। ओके, कुछ नहीं तो भजन के माध्यम से सिखाओ, स्टोरियों के माध्यम से सिखाओ। बट मैंने आपको कई बार बोला है, मोक्ष मार्ग में ना पैटर्न्स है, मोक्ष मार्ग में कई देखने के तरीके एकदम फिटेड है। ओके, वो स्टोरी के माध्यम से फिट कर दो बच्चों में, कि दुनिया जो बोल रही है उसकी मत सुनो। मोक्ष मार्ग में महावीर स्वामी भगवान इस तरीके से बोल रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट एज परफेक्ट एंड गो अहेड। दुनिया क्या बोलेगी? अमीर बनना तो बहुत गंदी चीज है, राइट। तुम अमीर हो तो लोगों को बांटो पैसा, ये संसारी लोग बोलते हैं। जैन धर्म नहीं बोलता है। जैन धर्म क्या बोलता है? पुण्य के उदय से मैं अमीर होऊंगा, है ना। पुण्य का उदय है तो मैं अमीर होऊंगा। चक्रवर्ती राजा भी तो चक्रवर्ती राजा का राजा बनता है ना, राइट। आत्मा में अपरिग्रह भाव रखो, आत्मा में रखो अपरिग्रह भाव। जैन धर्म ये बोल रहा है। और लोग किसकी दुनिया में तारीफ कर रहे हैं लोक संज्ञा के अंतर्गत? अरे बड़ा अमीर है ना, सबको सब, ही इज रिच, ही शुड बी मोर बेनिवोलेंट, ही शुड बी गिविंग मोर दान। तो क्यों दान दे वो? मोक्ष मार्ग तो नहीं है, राइट। तो संसारी लोग सब में से पैसा निकलवाने के चक्कर में, राइट। तो मुझे आप में से पैसा निकलवाना होगा अपने कोई कोई चीज बनाने के लिए, मुझे एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? उल्लू बनाऊंगी ना आपको। क्या बोलूंगी? इतने पैसे हो,
ये सब चीजें ना संसारी जीव उल्लू पैटर्न करते हैं। महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान बिल्कुल ठीक है। जब तुम अनासक्त भाव से अपरिग्रह भाव रखते हो और जितने भी अमीर होते होगे, दैट इज फाइन। तो जब अपरिग्रह भाव होगा ना, उससे आप करुणा की वजह से आप लोगों को हेल्प वैसे भी कर दोगे। यू विल कीप ऑन डूइंग, ओके, विदाउट पीपल डिमांडिंग इट, विदाउट पीपल आस्किंग फॉर इट, तुमसे हो जाएगा वो काम, और उसकी ज्यादा वैल्यू है। एनीवे, सो यहां पे अच्छा, फिर आपने लास्ट लाइन पढ़ दी थी, अतः अज्ञानी के लिए शोक न करके अज्ञान फल वाले कर्म को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह ज्ञानी जीव को क्या करना चाहिए? अपने ऊपर चिपके हुए गंदे कर्म को हटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ज्ञान के लिए लागू होता है कि मेरे को बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सुपर ज्ञानी हूं और इतनी जबरदस्त पुण्य का उदय है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे, तू अभी सुपर इंटेलिजेंट है, अभी तू रोड पे जाती है, तेरा एक्सीडेंट हो जाता है और तू वेजिटेबल कंडीशन में चली जाती है, होता है ना कई बार ब्रेन डैमेज हो जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, आजकल कितनी ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, यू नो, याददाश्त खत्म हो जाती है, अल्जाइमर्स एंड गॉड नोस क्या क्या, एमनीसिया, इतनी सारी बीमारी होती है। कहाँ गया वो ज्ञान? क्या कहाँ गया महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान? ये सोच करके कोई मान करेगा अपने ज्ञान पे? बताओ, कोई ये बोलेगा कि यार मैं तो बहुत सुपर, यार मेरे को तो पूरा जैन धर्म समझ में आता है? कोई मान करेगा? कोई बेवकूफ ही होगा जो मान करेगा, क्योंकि उसको महावीर स्वामी भगवान इस परिचय में क्या बोल रहे हैं, तेरी आत्मा के ऊपर अबाधा रूप, अबाधा मतलब जिसका अबाधा काल चल रहा है, मतलब सत्ता रूप में वो गंदे कर्म भी है बैठे हुए हैं, वो कभी ना कभी उदय में आएंगे। प्लीज राइट नाउ सिट एंड रिमूव दोज गंदे कर्म, सत्ता वाले कर्म को हटाने की कोशिश करो, ओके, उससे। पर हम क्या करते हैं, हम मान करके प्रेजेंट में जी के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये संसारी जीव करते हैं। तो जो अपने आप को हीरो समझ के सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है, समझ जाना वो सम्यक दृष्टि जीव तो नहीं है ना, दिख रहा है ना आपको? तो क्या ये जो पुण्य प्रकृति का उदय है, जिसको प्रज्ञा बोला, प्रज्ञा इज द पुण्य प्रकृति का उदय ना, प्रज्ञा इन डेप्थ ज्ञान, मति शुद्ध के क्षयोपशम से ही तो प्रज्ञा उत्पन्न होती है ना, मति शुद्ध का क्षयोपशम से हो रही है। तो मेरा सवाल क्या है, ये है, तो क्या सिर्फ यही पुण्य के ऊपर ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि महावीर स्वामी भगवान ने दुनिया में जितने भी तरह के पुण्य का उदय है, सबको सबको मुसीबत बोल दिया? देखो, इस एक परिचय से सभी को मुसीबत बोल दिया। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो ना चंचल जी, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, क्यों अच्छा खाना बनाते हो चंचल जी? क्योंकि पुण्य कर्म का कोई उदय की वजह से आपका खाना बनाने के अंतर्गत आपका उसका विशेष क्षयोपशम है, जो मेरा नहीं है। आर यू क्लियर? इसलिए आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस, और कुछ नहीं है। तो क्या आपके सत्ता में वो कर्म है जिसमें आपको खाना बनाने का ज्ञान जीरो हो जाए? क्या वो कर्म रहे हुए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सत्ता में रहे हाँ, हुए? सत्ता में हो सकता है। हाँ, तो अगले भव के अंदर आप यदि तिर्यंत बनोगे, जानवर नारकी बनोगे चंचल जी, तो कहाँ गए हाँ फिर जी, वो आपके कर्म? पता नहीं, वो कर्म उदय में नहीं आया। अच्छा, एक मिनट, आपका म्यूट कर रही हूँ मैं चंचल जी। ओके, सो हम यदि खाना अच्छा बनाते हैं, या हमको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन के, यार कौन से कलर के साथ कौन सी कलर की चुन्नी लेनी है, हमारे अच्छा अंदर बहुत अच्छा कपड़े चूज करने का या डिजाइनिंग का बहुत अच्छा है, हम उसमें भी तो मान कर सकते, अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं ना, राइट? फिर और कौन से हैं? किसी को गार्डनिंग बहुत अच्छी आती है, वो क्या बोलता है सामने वाले को, आई हैव सच अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन गार्डनिंग। जिसको पेंटिंग या डांस बहुत अच्छा आता है, वो क्या बोलता है, वाह, आई एम अ वेरी गुड फैंटास्टिक पेंटर, ओके। किसी को डांस बहुत अच्छा आता है, तो उसको क्या लगता है, दुनिया में बस मेरी ही तो तारीफ हो रही होती है, मेरे को ही तो सबसे बेस्ट आता है। महावीर स्वामी भगवान इसको पुण्य प्रकृति का उदय बोलते हैं। आप दो चीजें समझो, कुछ क्वालिटीज शाश्वत होती हैं, कुछ गुण आत्मा में जीव के, और कुछ अशाश्वत होते हैं। जो निषेक रचनाएं होती है ना, जो निषेक रचनाएं जो का जो उदय होता है ना, उसमें मैक्सिमम कर्मबंध
कितने का होता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, 70 करोड़ कोड़ी से ज्यादा का नहीं होता है, मोहिनी कर्म के अंतर्गत बोला जाता है, राइट। और मोहिनी कर्म तो सब पाप प्रकृति है, तो मतलब साता की जो पुण्य प्रकृति का तो उदय आई थिंक 30 करोड़ कोड़ी सागरोपम का है। तो कोई भी निषेक पाप और पुण्य का यदि उदय है तो वो 30 करोड़ मतलब पाप का उदय है तो 70 करोड़ कोड़ी से ज्यादा उसकी स्थिति नहीं चलेगी। और पुण्य का उदय हुआ तो आयुष कर्म के अंतर्गत 33 करोड़ सागरोपम इज नहीं, हाँ वो आयुष कर्म का है, और जो बाकी सबका 30 करोड़ कोड़ी सागरोपम का मैक्सिमम आयु है, राइट। भगवान क्या बोल रही हैं, स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पुण्य एंड पाप, व्हाट शुड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन, अपने ऊपर से 100% पुण्य और पाप दोनों के कर्मों को उठा के पटक दो। आत्मा में से कौन सा गुण उत्पन्न होगा, आत्मा के गुण उत्पन्न होंगे। आत्मा के जो गुण है ना उसकी निषेक रचनाएं नहीं है तो उनकी स्थिति भी नहीं है, और स्थिति नहीं है तो वो शाश्वत रहेंगे। अंडरस्टूड। मैंने ये टॉपिक पता है आपको कहाँ पढ़ाया था, सुख वाले टॉपिक में मेरी क्लास की थी, जिसमें मैंने बहुत तरह के सुख बताए थे कि ज्ञानावर्णीय कर्म करके कैसा सुख मिलता है, मोहनीय कर्म का करके कैसे सुख मिलता है, ठीक है। तो यदि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे पास एसी है और बहुत अच्छे अच्छे सिल्क के और कॉटन के कपड़े हैं, तो मेरे को 5 इंद्रियों वाले सुख का उदय हुआ है। अंडरस्टूड। तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो साता वेदनीय कर्म के अंतर्गत आता है। अंडरस्टूड। तो वो मतिशुद्ध हम जैसे लोग 5 इंद्रियों के सुख को ही अपना आपको हीरो समझ रहे हैं, ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत भगवंतों के पास कौन सा सुख है, अनंत सुख है। कौन सा वाला सुख है, जिसके अंदर मोहिनी कर्म के क्षय होने से वो कुछ गंदा करो या उनके साथ अच्छा करो, कोई उनको गाली दे के उनके ऊपर तेजोल शाप फेंके, अरिहंत भगवंत अपने कर्मों की निर्जरा जान करके अनंत सुख में लीन रहते हैं। तो अरिहंत भगवंत का मोहिनी कर्म के अंतर्गत क्षय होने की वजह से अनंत सुख का उदय माना गया है। पर सिद्धों का कौन सा सुख है, साता वेदनीय असाता वेदनीय दोनों के क्षय से, दोनों साता का भी क्षय हो गया और असाता मोहिनी कर्म के मतलब पूरा वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाद सुख का सुख माना जाता है। अंडरस्टूड। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे ऊपर पुण्य कोई चिपका हुआ है, उसके उदय पे तुम एकड़ी दिखा रहे हो तो बेवकूफ हो, क्योंकि उस पुण्य की एक स्थिति है, मतलब निषेक रचना होने की वजह से वो स्थिति भी है उसकी। प्लीज गो एंड रिमूव ऑल द कर्म और अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करो, जिसकी निषेक रचना नहीं है, जिसकी स्थिति भी नहीं है, जो शाश्वत रहेंगे वो गुण, प्लीज उनको उजागर करने की कोशिश करो। ये भगवान मैसेज दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और आप पे और मेरे को कि बेटा अभी पुण्य के उदय में एकड़ी मार रहे हो ना, है तो निषेक रचना, उसकी भी स्थिति है, खत्म होगी। आज सुंदर हो, याद रखना निषेक रचना है, स्थिति खत्म होगी, ओके। आज तुम्हारी तारीफ हो रही है, याद रखना निषेक रचना है, स्थिति खत्म होगी, ओके। सीता, अरे क्या राजा की बेटी, शादी भी राजघराने में, सब कुछ परफेक्ट हुआ, राइट। पुण्य खत्म हुआ तो गालियां पड़ गई ना, ओके। अच्छों को बिना कुछ गलती से पड़ जाते हैं जूते, जस्ट बिकॉज ऑफ कर्म होते हैं। ये जान करके कौन आदमी पुण्य अपने पुण्य के उदय पे मान करेगा। पर मैं आपको बताती हूँ हर आदमी करता है, ये सबकी मुसीबत है। मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे सोचते हो, आपको मैं बताऊँ आप लोग कैसे सोचते हो, सीरियसली जानना चाहते हो, यू वांट मी टू लाफ एट यू, ठीक है। हर आदमी सोचता है यार हमारी पूरी फैमिली में ना हम लोग सबसे पढ़े लिखे हैं, हमारी फैमिली, मेरे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी हमारे चाचा को कोई पढ़ा लिखा, वे वेरी पढ़े लिखे एंड वेरी मॉडर्न पीपल, राइट, एंड वी आर फ्रॉम लाइक सिटी एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और मेरे घर में ना सबसे ज्यादा धर्म होता है। अब मेरी चाचा फैमिली, मेरी बुआ फैमिली, मेरे ससुराल कोई धर्म नहीं करता, हमारी फैमिली में ही धर्म होता है। ये सब लोग सोचते हैं, ओके। आप और मैं सोचते हैं ना, ईमानदारी से बोलो, ठीक है। हाँ, अरे हमारी फैमिली में लंबी हाइट इज हेरिडिटरी, राइट, दिस इज हाउ पीपल थिंक। हमारी फैमिली में ना वी आर ऑल वाइट पीपल, वी आर ऑल, हमारे थोड़े गोरे लोग, राइट, इस तरह से लोग सोचते हैं।
हमारी फैमिली में ना सब इंजीनियर्स हैं, एवरीबॉडी इज एन इंजीनियर। हाँ, हमारे फैमिली में ना बचपन से ही सब लोग महाराज के पास जाते हैं, धर्म करने वाले, सुबह से लेके। मेरी दादी को तो ऐसे तत्व आते थे, ऐसे आगम आते थे, आगम के आगम कंठस्थ हैं, और जाके सबको बता रहे हैं जाके बैठ के ये सब चीजें। दिस इज हाउ पीपल थिंक, ठीक है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भैया वो तो ग्रेट थे, पर तुम मान करके जो कर्म बंद करे, उनको वो नहीं दिखाई देता है। बट आप और मैं, सब लोग ये सोचते हैं ना, ईमानदारी से बोलो, हाँ, आप और मैं क्या सोचते हैं? हमारे घर तो इतने नौकर है ना कि कोई नौकर हमारे मुंह पे जवाब नहीं देता, सब बड़े डिसिप्लिन्ड है, राइट। और देखो सबके घर में नौकर ही नहीं, खुद काम करना पड़ता है। हम तो कितने पुण्यशाली जीव है, हमारा घर तो पूरा ऑटोमेटिक नौकरों से चलता है, राइट। हम तो है ही ग्रेट। देखो ना मेरी वो देवरानी जेठानी, देखो ना मेरी वो पड़ोसी, देखो ना मेरी फ्रेंड, नोबडी हैज अ परफेक्ट, हमको पता है कैसे करना है। हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे सोचते हो। अरे कोई बीमारी होती है ना, हमको पता है कैसे उसको ठीक करना। हमारे घर में तो आज तक कोई बीमारी नहीं पड़ा, जैसे ही बीमार होता है हमको पता है क्या नुस्खे लगाने हैं और एकदम ठीक कर देते हैं। हाँ, ये लोग तो इतने बेवकूफ है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसी ऐसी दवाइयां बीमारियां पाल के बैठे हैं। ये भी मान होता है लोगों की कि हमारे घर में बीमारियां नहीं है, होती है तो हम नुस्खे देके ठीक कर लेते हैं। इसका भी लोग मान करते हैं, नॉट रियलाइजिंग इट इज जस्ट अ पुण्य कर्म का उदय, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये सब हम सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ही तो है। जब तक बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं और गलती से तुम्हारे बच्चे की पुण्यवानी से कोई उस सिटी के कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई, मान लो गलती से, राइट, तो हम ऐसे ऐसे लोगों से बात करते हैं कि बाद हमारी तो लॉटरी निकल गई। तुम, अच्छा तुम्हारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, हमारा अच्छा तो इस बड़े स्कूल में पढ़ता है। I mean, just because he is going to that school, हम लोग उसका क्रेडिट ले रहे होते हैं for no rhyme or reason. God knows क्या मान आएगा इसके अंदर। एंड देन अच्छे आपका बच्चा मान लो अच्छा एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, एक अच्छा कोर्स कर लेता है, जैसे इंजीनियर या कुछ कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स ले लेता है, तो हम क्या एटीट्यूड होता है हमारा? हाँ, हम तो है इंटेलिजेंट, इसलिए हमारे बच्चे ग्रेट इंटेलिजेंट है। क्या हम ये सब सोच रहे हैं? मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि लोग दूसरे को उल्लू बनाते हैं, मतलब बिकॉज दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, राइट, और फिर आके बोलते हैं देख मैंने उसको उल्लू बनाया और उसको पता भी नहीं लगा। मतलब एक तो उल्लू बना के कर्म बंद कर रहे हैं, और उस उल्लू बनाने पे मान करके और कर्म बंद कर रहे हैं, मतलब डबल मुसीबत मोल ले रहे हैं। हम लोग सारे पुण्य प्रकृति पे मान करके ये रियलाइज नहीं करते हैं दैट इट इज अ टेम्पररी अफेयर, कल का कोई भरोसा नहीं है। आगम वर्णन करता है कि कोई आदमी राजघराने से मर के 7वीं नरक में गया। चक्रवर्ती मर के कहाँ गया? चक्रवर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कभी कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। चक्रवर्ती क्या मतलब क्या अमीरी बताऊं मैं, क्या वर्णन आता है चक्रवर्ती की, वो कौन से पंचेंद्रिय रत्न नेकेंद्रिय रत्न का वर्णन आता है। इतना ग्रेट आदमी दीक्षा नहीं ले तो कहते हैं 7वीं नरक। कहाँ जा रहा है? 7वीं नरक में जा रहा है, क्योंकि पुण्य के कर्म खत्म हो गए। तो आपके भी यदि पुण्य का कर्म है और आपका घर सबसे अच्छी लोकेलिटी में है, सबसे अमीर हो, और बहुत आपके पास ये है, बहुत आपके पास वो है, तो तब तक ही है जब तक निषेक रचना का उदय है। ओके, याद रखना, अबाधा काल खत्म होने के बाद वो गंदे वाले कर्म भी उदय में आएंगे, जैसे चक्रवर्ती के भी आए अच्छे अच्छे। सनत कुमार चक्रवर्ती को तो मरना भी नहीं पड़ा, जीते जी जो इतना दिखने में सुंदर था, 16 महारूप उत्पन्न हो गए थे। सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए ये स्टोरी आती है, उसको तो वो मर के भी नहीं गया, वो तो उसी भव के अंदर कई बार कर्म गंदे उदय में आ जाते हैं। तो मेरा आप लोग जैसे लोगों के साथ ये सवाल है, देखो आप अपनी कौन से पुण्य प्रकृति के उदय में अपने आप को हीरो समझ रहे हो, मान करके ढेर सारे कर्म बांध रहे हो, जिससे अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सोचो, लिस्ट बनाओ, एक एक्सरसाइज करो, एक लिस्ट बनाओ, कागज पे लिखो ईमानदारी से। एंड इफ यू डू दिस एक्सरसाइज यू विल रियलाइज कि मैं बेवकूफ। लोग ऐसे बात करते हैं हमारे तो बाल बहुत काले हैं, इस बात पे आई मीन लिटरली ऐसे ऐसी स्टूपिड बातों पे हम तो बहुत पतले हैं, इस बात पे मान कर रहे हैं। अबे वो मोटा है और बीमारी नहीं है तो भी क्या प्रॉब्लम है भाई?
हाँ, देयर कुड बी 20 रीजंस व्हाई ही इज फैट। नहीं, हम तो बड़े पतले हैं, हम तो बड़े। तो स्टूपिड रीजन पे भी यदि हम मान करते हैं तो क्या कर्मबंध नहीं कर रहे हैं? हाँ, बाल हरिकेशी ने 2 स्टूपिड रीजन पे अभिमान किया था। कौन सा रीजन पे अभिमान किया था? एक तो लुक्स पे किया था, और मैं उच्च गोत्र का हूं। क्या हालत हुई बेचारा, कितने क्या लुक्स थे उसके, चांडाल कुल था। ये सोच करके आज के बाद कोई अपनी पुण्य प्रकृति के उदय पे इतराने की कोशिश मत करो। ये कब निषेध रचना खत्म हो जाए, यू हैव नो क्लू। बट आप एक, तो आप ये कहना चाह, तो आप मुझसे पूछोगे तो पुण्य प्रकृति के उदय को फेंक दूं, मतलब क्या मैं अमीर हूं तो सारे पैसे फेंक दूं, मेरे में जो कला है वो फेंक दूं क्या, वो पुण्य प्रकृति को यूज ना करूं? तो महावीर स्वामी भगवान क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उस पुण्य प्रकृति को मोक्ष मार्ग में यूज कर लो ना। हर तीर्थंकर के कितने मन पर्याय ज्ञानी थे, कितने केवली थे, कितने वादी थे, कितने अवधि ज्ञानी थे, कितने श्रावक थे, कितने साधु थे, इसका वर्णन आता है, एक लिस्ट आती है हर तीर्थंकर की स्टोरी के अंदर। उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही आता है, मतलब उसने जो भी बोला उस तीर्थंकर ने, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था। ओके, ये क्या है? ये पुण्य प्रकृति का तो उदय है। किसका पुण्य प्रकृति का उदय? ये तीर्थंकर का भी तो उदय, तीर्थंकर का भी तो इफेक्ट माना जाता है ना, तीर्थंकर की पुण्यवाणी का भी इफेक्ट माना जाता है कि उस तीर्थंकर का शासनकाल इतने साल चला। ये भी तो पुण्य प्रकृति का उदय, उस तीर्थंकर को क्रेडिट जाता है। ये जान करके उस पुण्य प्रकृति को मोक्ष मार्ग में यूज कर लो। यदि वादी हो, मतलब आपको आर्ग्यूमेंट करने की कैपेसिटी है, यूज इट फॉर मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में यूज करो ना। आप में पोयम लिखने की कला है, पोयम लिखने की कला को क्या करो, भजन बनाओ ना। आपको सिंगिंग की कला है, भजन गा के लोगों में वैराग्य उत्पन्न करके जैन धर्म के मोक्ष मार्ग के जो रूल्स है प्रतिपादित करो ना। कितने लोगों ने अमेजिंग अमेजिंग भजन लिखे हैं। मेरे में कैपेसिटी नहीं है, पर जब मैं सुनती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं भी उसको रट लेती हूँ। बनाने की कैपेसिटी नहीं है, पर किसी ने तो बनाए ना, किसी ने तो जिन शासन में अपनी पुण्य प्रकृति को यूज किया ना। तो आप भी अपनी पुण्य प्रकृति को उस चीज में यूज करो ना। आपको खाना बनाने का शौक है, आप उससे भी मोक्ष मार्ग में कर सकते हो। आप लोगों को बोल सकते हो कि चलो मैं खाना बना के आयो, आओ मेरे लोगों को खाना खिलाओ। एक काम करो, मेरे घर आके 2 समय के करो, एंड देन हैव स्नैक्स एंड देन यू कैन गो अवे, राइट? क्या किया आपने? आपने 2 समय के आपने की, और मान लो आपके साथ समय करने के लिए 5 जन आए, तो आप 6 जन हो गए ना। 6 जन ने 2-2 समय की, यानी 12 समय की। लोग कहते हैं कि 2 मुहूर्त में 2 से ज्यादा समायक नहीं होती है। ठाणांग सूत्र और अनुयोग द्वार को कंबाइन करके आप बोल सकते हो चंचल जी कि मैंने 2 मुहूर्त के अंदर 12 समायक की, आप ये बोल सकते हो। अनुयोग द्वार और ठाणांग सूत्र को मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, 2 आगम का एसेंस को ज्वाइन किया, आप बोल सकते हो ना। वैसे आप 2 मुहूर्त में 2 ही समायक कर सकते हो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे? बट आपने 5 और जन आपकी वजह से समायिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पार्टी रखी है कि भैया 2 समायिक करोगे तो उसके बाद मैं करूंगी। तो वो उन लोगों ने भी समायिक की, तो उनकी समायिक भी तो आपकी गिनी जाएगी ना, क्योंकि उसकी भी तो दलाली आपको मिलेगी ना। तो सोचो, 2 आपने मुहूर्त के अंदर 12 समायिक कर ली। किसके लिए? क्योंकि आपको खाना बनाने का बहुत अच्छा पुण्य प्रकृति का उदय है। यू आर यूजिंग इट। यूज एनीथिंग एट योर डिस्पोजल। आप अमीर हो, जरूरी है पैसे दान में देने हैं, बहुत कुछ और कर सकते हो। मैं नौकर रखती हूँ कि भैया वो प्लीज ऑटोमेटिक सिस्टम हो, क्योंकि संडे को आई टीच अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? सो मैं क्या करती हूँ, संडे का मेरा जो मॉर्निंग का जो काम सर्वेंट्स पे चलता है उसको मैं नहीं देखती हूँ। सो माय मेड सर्वेंट आर आल्सो, एक दिन हमको हमारे सर पे कोई नहीं बज रहा है। सो आई एम यूजिंग माय अमीरी एंड माय मनी, जो मैं मेड सर्वेंट पे फेंकती हूँ, और क्या खरीदती हूँ, अपनी समय का टाइम खरीदती हूँ, राइट? तो मैंने अपने पैसे मोक्ष मार्ग में लगाए कि नहीं लगाए? यूज योर
रिसोर्सेज जो पुण्य है मोक्ष मार्ग में यूज करो तो उसका फायदा है, या तो उस पुण्य को छोड़ दो, उसको भोगने की जरूरत ही नहीं है, या दो काम करो। बट मान करके फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मिथ्या दृष्टि करता है, सोचो आप क्या हो। हाँ, एक लिस्ट कौन कौन बना रहा है? पूजा, विल यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो जिसपे तुमको लगता है कि मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है? सिर्फ लिस्ट बनाना, मेरी पुण्य प्रकृति का इन इन चीजों पे उदय है, राइट पूजा? वो लिस्ट बनाने के बाद चेक करना कि इसमें से मान किस किस टॉपिक पे आता है। जरूरी नहीं सब पे मान आए। हाँ, लोगों को ऐसे मान आता है, हमारे घर में तो 4 जनरेशन से बेटे ही पैदा होते हैं, सबके 2-2 बेटे, 4-4 बेटे पैदा हो रहे हैं, राइट? ऐसा भी मान करते हैं। प्रमिला जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, हर बंदा सोचता है। मैं आपको, आप कैसे सोचते हो मैं आपको दिखा रही हूँ। डोंट टेल मी दैट यू डोंट थिंक दैट वे। एक बेटा पैदा होता है तो क्या सोचते हैं, हमारे घर में तो बेटे ही पैदा होते हैं, होता है। और बेटी हो जाए तो राइट, ये सब नॉर्मल फिनोमिनाज है और सब लोग सोचते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो पुण्य प्रकृति है और उस पे मान करना शट डाउन करो। नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद है। व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल योर फ्यूचर? ओके, सो आपको पता है युगलिक लोगों को एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन 22 परीक्षा में से एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है। होती है? आप इसका मतलब उनकी पुण्यवानी बहुत जबरदस्त होती है। तो आप बोलोगे नहीं, देवता की पुण्यवानी उनसे भी ज्यादा होती है। यस, होती है उनसे ज्यादा, पर उनको भी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। देवताओं को हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, उनको भी बहुत कुछ होता है। बट युगलिक को तो वो प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, आपको पता है ना ये वाली बात। फिर भी 32 आगम के अंदर युगलिक को इतना कोई ग्रेट लोग नहीं बोला गया है। आपने देखा कभी? कितनी बार युगलिक 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 करके महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, देवता का नाम फिर भी आ जाता है, युगलिक का क्यों नहीं आता है? युगलिक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी ना, जितनी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के थी, उठा के दे दी, बोला बस। और ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोला है। क्यों दिमाग लगाने को नहीं बोला है? देवता वाले में दिमाग लगाने को बोला है, मनुष्य वालों में दिमाग लगाने। वाई युगलिक का ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोला है? क्योंकि इवन तो उनका पुण्य प्रकृति का उदय है, उनका कभी स्विच ओवर फ्रॉम सम्यक दर्शन टू मिथ्यात्व एंड मिथ्यात्व टू सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये रूल है। और उनमें सम्यक दृष्टि प्राय कम होते हैं, कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं। उनमें मिथ्या दृष्टि ही ज्यादा होते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, वो डिफॉल्ट पैदा होते ही, मतलब पिछले भवों का सम्यक दर्शन मरने के वक्त लेके आए होने की अपेक्षा होता है, तो या जीवन रहता है उस अपेक्षा से है। पर युगलिक ने नहीं कमा, एज ए युगलिक पने में नहीं कमाने होने से हम ये बोल सकते हैं कि युगलिक ने नहीं कमाया तो क्या क्या हुआ, मतलब क्या फायदा हुआ उस पुण्य का उदय में, राइट? युगलिक तो युगलिक पुण्य होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन अचीव नहीं कर पाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ने उस पर ज्यादा दिमाग लगाने को ही नहीं बोला। बहुत कम इंफॉर्मेशन है युगलिक के बारे में कंपैरेटिवली। देवताओं में बहुत है, क्योंकि वो स्विच ओवर करते हैं मिथ्यात्व टू सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन टू मिथ्यात्व, बहुत मैटर है। ऊपर से युगलिक के अंदर तो वो अंतर्द्वीपज जो है वो तो नियमा मिथ्या दृष्टि है। जो बाकी है उनके अंदर मैंने बताया ना, वो जन्म से होता है। सो इस भव का मतलब युगलिक भव का कोई फायदा नहीं है, पिछले भव का फायदा है, मतलब वो लेके आ रही है। तो इस अपेक्षा से पुण्यवाणी को यदि आप यूज करके मोक्ष मार्ग अचीव नहीं कर सकते हो तो उसका वैल्यू 0 है। ऐसी पुण्य आपने हर भव के अंदर कमाया है। ऐसा ऋषभ देव भगवान ने अपने 98 बच्चों को बोला, राइट, कि तुम सब कुछ तुमको मिला है, लेकिन सम्यक दर्शन दुर्लभ है, वो तुमने कभी अचीव नहीं किया है, वो तुमको नहीं मिला है। मोक्ष मार्ग तुमको नहीं मिला है, ये तुमने अचीव नहीं किया है, राइट? और याद रखना, हर तरह का जो पुण्य है ना, वो तुमसे लूटा जा सकता है। जैसे एक राजगद्दी लूटी जा सकती है, पैसे लूटे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है निषेक रचना पे, ओके। बट सम्यक दर्शन हो गया और मोक्ष हो गया ना, वो उसकी निषेक रचनाएं नहीं होती, वो आत्मा का गुण होने की वजह से वो शाश्वत है। वो कोई तुमसे लूट नहीं सकता है, तुमसे छीन नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अचीव दैट। ये ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को, 98 बच्चों को बोला उन्होंने। तो मैं भी तो आपको वो ही बोल रही हूँ ना, इस ये प्रज्ञा परिषद के अंदर,
कि भाई सिर्फ प्रज्ञा मतलब इन डेप्थ ज्ञान ही पुण्य प्रकृति मत समझना, हर तरह की पुण्य प्रकृति को मुसीबत समझना। वो इट कैन डिस्ट्रॉय, दैट पुण्य कैन डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान ने अपने समोसरण में बहुत लोगों की तारीफ भी की। उनमें से एक आदमी का नाम बताओ जिसने तारीफ सुन के बोला वाह मेरी तो तीर्थंकर भगवान तारीफ करते हैं। एक आदमी का नाम बताओ। मैं बहुतों का नाम बता दूंगी जिनकी तारीफ की, श्रावकों की भी और साधु की भी, बट उन श्रावक और साधुओं में से कितनों को अभिमान आया? इससे बड़ी क्या पुण्य प्रकृति हो सकती है कि एक तीर्थंकर अपने किसी की तारीफ करे? यदि हाँ? के भव में ऋषभ देव भगवान की टाइम मरीचि के भव में महावीर भगवान को मान, हाँ आया ना मान, बाजा बजा ना, वो देवानंदा की मतलब वो नीच गोत्र में रहे तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कर्म तो किसी अच्छे आदमी को नहीं छोड़ता है, तीर्थंकर को नहीं छोड़ेगा, कर्म तो उठा के पटक देगा, पटक दिया ना। तो ये सिचुएशंस में मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, जो भी पुण्य का उदय है ना, पहले तो लिस्ट बनाओ, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम लिखो, क्या ये निषेक रचना से पुण्य का उदय है कि आत्मा के गुणों का उदय है? ये भी एक लिस्ट बनाओ, उसका एक लिखो कि यदि आत्मा का गुण है तो यू कैन अप्रिशिएट योरसेल्फ अ बिट, और क्या बोलो कि मुझे ये, यदि जैसे मति शुद्ध का श्रेयोक्षम है, इसलिए मुझे प्रज्ञा इज मति शुद्ध का श्रेयोक्षम ना, वो पुण्य प्रकृति का उदय नहीं माना गया है। तो दोनों की स्ट्रैटेजीज में फर्क आता है। पुण्य का उदय यदि निषेक रचना पे है वो तो बेकार है, वैसे भी किसी चीज का फायदा नहीं है, पर आत्मा के गुणों का श्रेयोक्षम की वजह से वो पुण्य ऑपरेट हुआ है, वो फिर भी फायदा कर सकता है तुम्हारा, पर मान करने योग्य तो नहीं है। तो जो भी अपनी पुण्य प्रकृति है उसको मोक्ष मार्ग में यूज कर दो। लोग कविताएं लिखते हैं, कविताएं बोल के, कविताएं मतलब भजन बोल के लोगों में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। कई लोग स्टोरी सुनाने का लोगों को बहुत अच्छा गुण होता है, तो लोग स्टोरी सुना के सामने वाले आदमी को मोक्ष मार्ग में डालते हैं। कई लोग व्याख्यान अच्छा देते हैं तो व्याख्यान देके सामने वाले को मोक्ष मार्ग में डालते हैं। किसी को आगम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को थोकड़े बहुत अच्छे आते हैं, तो वो कंचन आंटी जैसे लोग एक्सपर्ट हैं, वो थोकड़े पढ़ के, कंचन आंटी टेक्निकल ज्ञान से सामने वाले के अंदर मोक्ष मार्ग पैदा करती है आंटी, राइट है। तो आंटी को ज्ञान से वैराग्य ही उत्पन्न करना है ना, कर तो एक ही काम रहे हैं सब लोग। तो वो अलग अलग, उनका श्रेयोक्षम अलग है, उनका थोकड़े का, उनको टेक्निकल ज्ञान का, उनको द्रव्यानु योग का बहुत जबरदस्त श्रेयोक्षम है, उनको कर्म ग्रंथ का श्रेयोक्षम है, वो उसका श्रेयोक्षम से मोक्ष मार्ग में लगा रही है। ओके, वो भी उन चीजों पे मान करेगी तो वो भी बर्बाद होंगी, सिंपल सी बात है। ओके, ये जान करके आज के बाद कौन अपनी पुण्य प्रकृति पे मान करेगा? मान अभी किसी को आ रहा है किसी चीज पे तो बोलो। आ रहा है किसी को मान? नहीं आ रहा है? पूजा एनीथिंग, किसी चीज पे मान आ रहा है? अभी तो नहीं आंटी, पर बहुत बार आ जाता है। तो मैं बता रही हूँ ना, ये लिस्ट बनाने की, लिस्ट बना के करो, लिस्ट बना के करोगे ना तो एक भी चीज छूटेगी नहीं। एक भी चीज छूट गई ना तो उससे बाजा बजेगा। मरीचि ने बस एक उच्च गोत्र का किया और उसी पे उसका बाजा बज गया। ये तो शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ 82 या 92 डेज ही चला। यदि वो लंबा चलता तो इट कुड रिजल्ट इन लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन। यदि आयुष कर्म निधत आयुष कर्म बंधता ना, तो क्या पता उनमें तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध ही नहीं होता। यदि ऐसा सब कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकने की संभावना थी। तो क्योंकि तीर्थंकर हमेशा उच्च गोत्र में होता है, तो ही कुड हैव रिस्क्ड हिज तीर्थंकर पना आल्सो। यदि वो 82 डेज से ज्यादा चलता, तो मतलब गर्भ से ज्यादा काल चलता, तो कैसे वो बैलेंस आउट होता। ओके पूजा, तो ये जब तुम स्टडी मारोगे ना तो तुमको रियलाइज होगा कि एक भी चीज पे मानते, एक लिस्ट बनाओ और एक भी ऑप्शन मत छोड़ो। आई यूज टू मेक सच लिस्ट। मैं तो उस आदमी की लिस्ट बनाती थी, इससे आदमी के साथ मेरी वैर परंपरा दिखाई देती है, बेटा चेक करो। ओके, फिर मान इस टॉपिक पे आ रहा है, अरे ये किससे उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ डू आई मेक इट जीरो, इससे क्या फायदा होगा, इससे मान करके क्या नुकसान होगा। ओके, और जब मान की भयंकरता फ्यूचर में मेरा वो कितना बाजा बजाएगी, जब भयंकरता सोचोगे ना तो वैसे ही बोलोगे ना ना कोई मान करने की मुझे जरूरत नहीं, अपने आप ही मान चला जाएगा। ओके, और जो मान फिर भी नहीं जाएगा ना, तो भगवान का शरणा लेना, और भगवान
मैं आपके ज्ञान से अपने मान को देख पा रही हूँ, बट इसका श्रेयोपशम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लगता है मैंने मान निकाचित सिचुएशन में बांधा था। तो ये निकाचित कर्म दिखाई दे रहे हैं, बट मैं आपके ज्ञान में रहती हूँ। आगम पढ़ना चालू कर दो थोकड़ों के अंदर या किसी के भजन के अंदर चले जाओगे ना, तो वो निषेक रचना का जो बंध होगा उस लेवल पे नहीं होगा। याद रखना, उदय जैन धर्म में इतना गंदा नहीं माना गया है जितना बंध माना गया है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं उदय में तुम्हारा कोई हाथ है ही नहीं, उदय तो होके ही रहेगा। बट उन कर्मों के उदय में तुम फ्यूचर का बंध नहीं कर रहे हो। दैट शोज जैनिज्म, दैट शोज सम्यक दृष्टिपना, दैट शोज साधुपना और श्रावकपना। दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। तो बंध नहीं करता है श्रावक या और सम्यक दृष्टि जीव। आर यू क्लियर? उदय में तो आपका कुछ नहीं करते हैं। आज के बाद पुण्य प्रकृति पे कोई मान करके कोई भी गंदा मतलब आई थिंक आपको मान नहीं आना चाहिए इसके बाद, ठीक है? हमको हमेशा पुण्य उदय कभी मुसीबत दिखाई दिया? आज दिखाई दे रहा है ना पुण्य कितना बड़ा मुसीबत है। हाँ, दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो घर बाहर छोड़ के दीक्षा लेके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, पुण्य को 100% छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? सबसे इंटेलिजेंट कौन आदमी है? साधु भगवंत ना हमारे आसपास। क्यों? उनको अक्ल आ गई है कि पागल है ये लोग, गलत चीजों के पीछे पागल हो रखे हैं, उनको समझ में आ गई है। सो हम लोगों को पुण्य उदय कभी मुसीबत लगा ही नहीं, उनको लग गया है। उनको लग गया है, वो इंटेलिजेंट हो गए, उन्होंने ये मुसीबत को छोड़ के दीक्षा ले ली है। ओके? सो पुण्य के उदय में यदि संयम नहीं किया, धर्म नहीं किया, मोक्ष मार्ग ऑपरेट नहीं किया और कर्म बंद कर लिया, तो आपका फ्यूचर टोटली डूम्ड है। ये जान करके संयम में उपस्थित हो जाओ प्लीज। याद रखना, मान जो है मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है और मोहनीय कर्म उल्लू बनाने में एक्सपर्ट है तुमको। इसका मतलब क्या? वो उल्लू बना के ढेर सारे कर्म बंद करवा के कट लेगा और तुमको पता भी नहीं लगेगा। तो आप में वो एक्सपर्टीज पैदा करो कि जब मोहनीय कर्म आपको उल्लू बना रहा है ना, आपको उसको पहचानने की एक्सपर्टीज आ जानी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को आ जाती है और उस वो मान को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, मैं करने नहीं दूंगा तेरे को मान। इस लेवल की वीरता भी होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग है ना, वीरों का धर्म है। लोगों को क्या लगता है, एक और मिसकंसेप्शन प्रमीला जी मैं आपको बताती हूँ जैन धर्म के बारे में। लोगों को क्या लगता है, बुढ़ापे में जैन धर्म किया जाता है। जब आदमी अबला हो जाता है ना, जब उसका दम नहीं रहता, या जब दम है ना तो दुनिया बसा लो, अमीर बन जाओ, और जब दम नहीं होगा ना तब धर्म करना। आपको पता है सबसे डिफिकल्ट क्या चीज है? आपने कभी सोच के देखा है? डिफिकल्ट मोक्ष मार्ग इज सुपर डिफिकल्ट। मोक्ष मार्ग में ना जमीन पे बैठना पड़ता है समाहित करके, एसी पंखे बंद करने पड़ते हैं, बॉडी का बाजा बजाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कोई आपको टॉर्चर करे तो सहनशील बनना पड़ता है, गाली दे तो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वीरों का धर्म है, ये कायरों का धर्म नहीं है, न बीमार आदमी का धर्म है, न वो क्या बोलते हैं ना, कमजोर आदमी का धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान का नाम वर्धमान था, फिर भी क्या कन्वर्ट किया? महावीर किसने वर्ड दिया? इंद्र ने देखा बॉस ये तो भैया सुपर वीरता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये धर्म जो है ना बुढ़ापे का धर्म नहीं है। याद रखना, जब दम है ना तुम्हारे बॉडी में तभी कर सकते हो। 50-60 के बाद तो भैया वंदना भी नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, कर पाओगे वंदना? कर पाओगे तपस्याएं? फिर क्या बोलोगे मेरा पेट खराब रहता है, खा तपस्याएं करोगे? फिर बोलोगे नहीं डॉक्टर ने इतनी गोलियां तो खाने को रोज बोला है, सुबह और शाम, तो रात्रि भोजन त्याग कैसे करोगे? मोक्ष मार्ग वीरों का धर्म है, बहुत दम चाहिए इसके लिए, ये शूरवीर ही पाल पाते हैं। जो साधु भगवंत है इसीलिए वो शूरवीर है,
इसीलिए वो साधु होने के बावजूद भी उनको भी महावीर कह दिया, क्योंकि ये वीरों का धर्म अपनाते हैं। साधुओं को भी हम महावीर बोलते हैं ना, क्यों बोला जाता है? तो ये भी प्रमीला जी मिसकंसेप्शन है। आपने कभी सोचा है कुछ नहीं है तो जैन धर्म कर लो यार, इससे जब फ्री हो जाएंगे ना मेरे बच्चे तब जैन धर्म करेंगे, अभी तो भैया उनको करियर बनाने दो, पैसे कमाने दो, राइट? लोग ऐसे बोलते हैं और अपने बच्चों को जैन धर्म नहीं सिखाते, राइट? जब फ्री होंगे ना तब 60-70 में, वो 60 इयर्स में फ्री हो जाएंगे, तब सिखा के देखना उनको, ओके? तब उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही रह जाते हैं करने के। जितने लोग पहले से धर्म करते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द महाराज जी बचपन में ही उस लेवल के वैराग्य में जा चुके होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग वो रहते हैं। मैं आज की क्लास में आपको बार बार एक ही चीज बोल रही थी, पुण्य को अलग एंगल से कब देखना चालू करोगे? मुसीबत, पुण्य मुसीबत है, कब दिखाई देगा? मोक्ष मार्ग के एंगल से ये कब दिखाई देगा? अभी तक लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं, नहीं नहीं अभी भी ना पुण्य की डिमांड आ जाती है। जैसे पूजा ने पिछली क्लास में क्या बोला था, अच्छा खाना बनाती हूँ ना तो तारीफ सुनने का मन कभी कभी कर जाता है ना पूजा? Wasn't this your attitude, right? पुण्य कब मुसीबत दिखाई देगी पूजा? मोक्ष मार्ग पुण्य को तो मुसीबत बोल रहा है। इसीलिए हे गे उपाध्याय में तुमको 9 तत्व को 3-3 में डिवीजन करके मैंने बहुत बार सिखाया है। पुण्य को किसके अंतर्गत लिया गया है? जानने योग्य, छोड़ने योग्य कि ग्रहण करने योग्य में? पूजा किस में लिया गया है? छोड़ने योग्य। वेरी गुड, अब समझ में आया क्यों छोड़ने योग्य में? एटीट्यूड तो छोड़ने के लिए होगा, पुण्य है वो बात अलग है, पर एटीट्यूड क्या होना चाहिए भैया? नहीं चाहिए भाई, ये तो मुसीबत है, ठीक है? फिर भी धर्म करोगे, फिर भी पुण्य का बंध तो होगा, फिर भी तीर्थंकर देखो राजा का बेटा होता है, बेस्ट धर्म करता है, इसलिए तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा ना उसने। तीर्थंकर नाम गोत्र कोई सबको तो नहीं हो जाता, बेस्ट धर्म किया ना साधना, पर वो आदमी को राजघराना हमेशा मिलेगा। मतलब क्षत्रिय कुल बोला ना, उच्च गोत्र में राजधर्म राजघराना बोला उसके लिए, क्यों? पुण्य का बंध नियमा है, फिर भी एटीट्यूड कभी था ही नहीं पुण्य का। आज के बाद भी आपको पुण्य मुसीबत नहीं दिख रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको अभी भी महावीर स्वामी भगवान का मोक्ष मार्ग नहीं घुस रहा है। अभी भी संसार क्या बोलता है? पुण्यशाली जीव ग्रेट होता है। आपको संसार की बात अच्छी लगती है? मैंने बताया ना, संसार इज टोटली मेस्ड अप, द होल संसार मार्ग इज मेस्ड अप। अंडरस्टूड है ना प्रमिला जी? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, कब आप चैलेंज करोगे स्टेटस कॉ को, बोलोगे संसार में एवरीथिंग इज रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग, हाँ? कब मोक्ष मार्ग को की शरण लेके बोलोगे आई विल नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स माइंड से तो मोक्ष मार्ग के एटीट्यूड्स को ही फॉलो करूंगी? कब करोगे वो ये वाला काम? इट्स टू लेट यदि अभी भी नहीं करोगे तो। अभी भी संसार के रूल्स फॉलो कर रहे हो, संसारी एटीट्यूड रख रहे हो। अरे एटीट्यूड में तो मोक्ष मार्ग ही रखना है, एटीट्यूड मतलब दिमाग में, माइंड में तो मोक्ष मार्ग ही रखना है, माइंड में तो संसार मार्ग है ही नहीं। आज के बाद सम्यक दृष्टि जीव को अलकत मचनी चाहिए पुण्य को देख के, अलकत। चला ये पुण्य मेरा बाजा ज्यादा बजा रहा है, लग रहा है फायदा कम कर रहा है, ओके? ये सोच करके करना चाहिए। डन? कई लोग तो दूसरे के पुण्य को अपना पुण्य भी बोल देते हैं। आपका बच्चा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो, इंजीनियर डॉक्टर है, तो क्या बोलोगे? मैं बहुत इंटेलिजेंट थी इसलिए मेरा बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसे डायलॉग मारते हैं। हाँ, डायलॉग नहीं भी मारे तो अंदर से सोचते तो जरूर है ना पूजा? 10 on 10 आए थे टीचर ने जब पीटीएम में, अच्छा बोला तुम्हारे बच्चे के बारे में, तुमने बोला ना कि मेरे भी तो 10 on 10 आते थे, राइट? लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग वी आर मेंटली मेड इन अ डिफरेंट वे। पुण्य को हम ग्रेट मान रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान नहीं मान रहे हैं पुण्य तत्व को। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं संवर निर्जरा जो कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग ऑपरेट कर रहा है,
वो ग्रेट आदमी है। पुण्य को महावीर स्वामी भगवान ने पुण्यशाली जीव को ग्रेट नहीं बोला है। देखो, यदि आप पुण्य तत्व ऑपरेट कर रहे हो और संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो भगवान ने उसको क्या ग्रेट बोला? युगलिक है, भगवान ने बोला युगलिक ग्रेट आदमी है। बोला किसको ग्रेट बोला? श्रावक को ग्रेट बोला, साधु को ग्रेट बोला। ओके प्रमीला जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? एक आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन है, कुछ या पूछिए प्रमीला जी। मेरा, हाँ, एक आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। मेरे को ये पूछना था, जब कोई इंसान अभी इस भाव में संथारा लेके मरता है, तो उसके नियम 15 भाव से ज्यादा नहीं होते ना? 15 भाव भगवान ने बोले। यस, बट आपको लगता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार वो संथारा है कि निश्चय से भी संथारा से जा? इज अ वेरी बिग डिफरेंस, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ओके, बहुत डिफरेंस है कि हाँ, यहाँ पे जो हम बातें बोल रहे हैं ना, कि जो आदमी को, जो आराधक कौन होता है, जो मरने के वक्त जिसको सम्यक दर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं निश्चय सम्यक, निश्चय संथारा हुआ उसको। ठीक है, जैसे कृष्ण वासुदेव भी, कृष्ण वासुदेव जो होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी व्रत नियम नहीं अंगीकार कर सकते हैं। एक छोटा सा मतलब नवकारसी जैसा तप नहीं कर सकता है वो आदमी, ऐसा बोला जाता है निदान कृज्य। तो कृष्ण वासुदेव में वो प्रॉब्लम थी, तो उसको भी संथारे का इंपॉर्टेंस पता थी, उसको पता था मैं मर रहा हूँ जब उसको पैर में एरो लगा था। उसने क्या किया? नहीं, मैं तीर्थंकर भगवंत की शरण में हूँ, वो अरिष्टेमी भगवान की शरण में था। राइट, तो व्यवहार संथारा तो आया ना उसको, पर मेरा सवाल है क्या निश्चय संथारा आया कबीरा जी? क्योंकि क्या हुआ था उस वक्त, लेश्या, आयुष कर्म की लेश्या नेगेटिव थी ना, क्योंकि उसको नरक में जाना था। लेश्या ने उसके पैटर्न्स ऑफ ब्रेन को चेंज किया, उसको द्विपायन ऋषि की बात याद आई, उसको गुस्सा आया, जैसे ही क्रोध आया, क्या सम्यक दर्शन था उस वक्त मरने के वक्त? तो प्रमीला जी, जो आप ये बोल रहे हो ना, मरने के वक्त संथारा बोलते हैं, जिसमें 15 भाव में मैक्सिमम जाता है, जो उत्तराध्यान सूत्र के वो चैप्टर में आता है, वो किसकी अपेक्षा बोलना है? निश्चय संथारे की बात कर। निश्चय मतलब आत्मा में जब संथारा होगा, मतलब मरने में मरने के वक्त आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन चाहिए। आप समझ गए हो? कृष्ण वासुदेव को नहीं था। तीसरे भाव में वो जा रहे हैं मुक्त, तो 15 भाव में तीसरे भाव में जा रहे हैं, पर फिर भी उनको संथारा उनका नहीं सेचा, संथारा खराब हो गया निश्चय दृष्टि से। इसलिए तो बोलते ना प्रमीला जी कि संथारे की ट्रेनिंग अभी से नहीं चालू करोगे तो मरने के वक्त नहीं होगा। ये प्रैक्टिस अभी से चालू करो, प्रैक्टिस करो। ओके, और प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल रियलाइज यू विल फेल, मिजरेबली फेल ईच टाइम। आपको रियलाइज होगा कि मेरे को उसके प्रति मोह उत्पन्न हो गया, कभी मेरे बच्चों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, कभी मेरे पैसे के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, कभी मैं ज्यादा जीत जाऊं, ये भाव उत्पन्न हो गया। ओके, कभी किसी पे क्रोध उत्पन्न हो गया, ये कभी मैं जल्दी मर जाऊं, ये भाव उत्पन्न हो गए। ये सारे जो नेगेटिव भाव है ना, ये संथारे को जीरो कर देते हैं उठा के प्रमीला जी। ओके, अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो एंड यू विल रियलाइज। हाँ, आप म्यूट हो। व्यवहार दृष्टि से भी संथारा तभी आता है ना जब निश्चय दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि होगा, नहीं तो आएगा ही नहीं उसको। नहीं 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 नहीं, व्यवहार से तो बहुतों को आता है, व्यवहार से तो बहुतों को आता है निश्चय सम्यक। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार से बहुतों को आता है, निश्चय का नहीं आता। व्यवहार का तो सबका मैं देखती हूँ, लोग 10-10 20-20 दिन का आ रहा होता है, तो मैं तो जिसका व्यवहार सम्यक, व्यवहार संथारा चल रहा है, तो भगवान इसको निश्चय संथारा भी करवा देगी, मैं तो और विश कर रही होती हूँ। व्यवहार पे ही एंड मत करना। व्यवहार पे 1-2 फायदे जरूर होते हैं कि वो अगले भव में अपनी क्रियाएं नहीं लेके जाता, सो 2-3 एडवांटेजेस हो जाते हैं कि उसको अगले भव की क्रिया नहीं लगती है, और वो उसके जो व्रत पचखान माने जाते हैं, वो धर्म से उसके वो सब बेनिफिट्स आते हैं, बट आराधक होने का, संथारा होने का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, महावीर स्वामी भगवान के जीव नायसार के भव में उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना बोली गई, राइट, हुआ, पर मरने के वक्त उनको सम्यक दर्शन नहीं था उस भव में। यदि होता तो वो 15 भव में निकल चुके होते ना मोक्ष में, पर भगवान को तो ये जो 27 भव बोल रहे हैं वो भी मुख्य भव बोल रहे हैं। मुख्य भव यानी एकेंद्रिय के बहुत सारे भव थे बीच में,
तो एकेंद्रिय के भव क्यों थे? क्योंकि उनके बहुत सारे भव थे, बहुत सारे कर्म थे, बहुत भव भ्रमण था उनका। तो एकेंद्रिय में गए खट खट खट, वहां पे भव भ्रमण बहुत फास्ट होता है। तो इतना फास्ट फास्ट करके उन्होंने सारे अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय करके फिर 27 भव में आए और 27 भव में उनके गए। ठीक है। तो ऐसे कई लोगों का है कि जिनको सम्यक दर्शन, गौशालक को सम्यक दर्शन हुआ, गौशालक को जिसने तेजोलिशा फीकी थी, पर संथारा वो भी एंड टाइम में हुआ, मरने के वक्त हुआ, बट वो सम्यक दर्शन चला गया और उसके बाद उनकी डेथ हुई, मरने के वक्त नहीं था, क्योंकि उसके बाद भगवान ने बहुत सारे भव बताए उसके। इसका मतलब मरने के वक्त उसको संथारा नहीं आया, पर मरने से पहले उसको सम्यक दर्शन हो गया था। तो ऐसा भी होता है कई बार। प्रमिला जी, सम्यक दर्शन जो है ना, चारों गति के जीवों को होता है, देवलोक वालों को भी होता है, नरक में बैठे हुए जीव को भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। दुख से वैराग्य पाके उसको कुछ अलग से थॉट प्रोसेसेस आए और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई। उसके लिए आपको साधु या श्रावक बनना और महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ये तो सोचने का तरीका है ना, सही सोचने का तरीका तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है प्रमिला जी? हाँ, ओके। जैसे मान लो 2 जन कार में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ और दोनों का बुरा हाल, दोनों को चोटें लगी। तो एक आदमी तो दूसरा सबको बोल रहा है प्लीज इसको बचाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, खुद का बाजा बजा हुआ है, पर वो क्या बोल रहा है, इसको बचाओ, ये मर न जाए। उसके अंदर बहुत उत्कृष्ट करुणा के भाव थे, उसके अंदर बहुत सामने वाले को बचाने के और उसको हेल्प करने के भाव थे, या ये सब थे। यू नेवर नो, उस वक्त वो बहुत शुभ भावों में भी मरा हो सकता है। हमको क्या लगता है एक्सीडेंट में देखो ना कितनी गंदी मौत मरा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता उसके मरने के वक्त जो कि भाव थे कि सामने वाला बच जाए, सामने वाले का भला हो जाए, तो उसका बहुत ऊंची स्थान में गया हो। ऐसा भी तो होता है ना प्रमिला जी। तो इस संधारा वाला जो है ना, इज नॉट अ कारपेट सिचुएशन, इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। ठीक है। और सोनल, मैं तुम्हारा एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। तुमने मुझे पूछा था मरुदेवी माता के लिए उसका पिछला भव क्या था। तो मरुदेवी माता पिछले भव में एक वनस्पति काय थी। तो कई लोग बेर में ये बोल रही हूँ क्योंकि वो वेजिटेबल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, पर वो बेर का पेड़ पे जो कांटे थे ना, उसको उसने संभाव से सहन किए। उस संभाव के सहन करने से, जो कि सम्यक दर्शन नहीं था, तो संवर निर्जरा ऑपरेशनल नहीं हुई, बट पुण्य का बंध हुआ। और पुण्य का इतना जबरदस्त सोनल बंध हुआ कि वो मर के वहां से निकल के, देखो जो मोस्ट ऑफ द गण जो है ना, अव्यवहार राशि को मानते हैं। ठीक है, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि को मानते हैं मोस्ट ऑफ द संघ। मैंने ये अभी जो सवाल पिछली बार मैं गई हुई थी, तो उस संघ से बोला था, तो उन्होंने बोला कि मरुदेवी माता थी ना, वो अव्यवहार राशि की थी जब उसने ये इस लेवल का बंद किया था। तो वहां से निकल के वो बेइंद्रिय भी नहीं जिंदगी में कभी बनी, वो तेंद्रिय कुछ नहीं बनी, चौरेंद्रिय वो भी, पंचेंद्रिय में भी कभी देवता नहीं बनी, नार की कुछ नहीं बनी, तत्तिर्यंश बनी। डायरेक्टली क्या बनी, मनुष्य बनी, और वहीं से उसको केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त चली गई। ओके सोनल, तो ये बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस आता है कि वो अव्यवहार राशि से निकली, एक उसने मनुष्य का भव किया, उसी में से निकल के मोक्ष हो गई। तो दिस शोज द पावर ऑफ संभाव। संभाव को यदि तुमको पुष्ट करना होता है कि संभाव कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार संभाव नहीं आता है, राग द्वेष बहुत होते हैं, तो ये देखो कि वो सिर्फ धर्म के न जानने के बावजूद संभाव से कितना आगे निकल गई। तो तुम भी तो निकल सकते हो ना, तुम्हारे में सम्यक दर्शन नहीं भी है मान लो, ठीक है, तो भी संभाव रखो ना, हर चीज पे रखो संभाव, राग द्वेष छोड़ दो, एंड देन सी द कितना हाई लेवल पे तुम जाते हो मोक्ष मार्ग में। संभाव और वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, वीतराग दिशा की बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट सम्यक दर्शन भी मतलब ये इसकी बहुत वैल्यू है सोनल, संभावों की। ठीक है, वीतराग दिशा की। ठीक है, थैंक यू आंटी। ठीक है, जय जिनेंद्र। प्रणाम, थैंक यू।